Good morning, everyone. I welcome to you in your 5 a.m. masterclass on cash flow mastery. क्या बात है? So many participants sharp at 5 a.m. Sharp at 5 a.m. सबसे पहले ना मैं सल्यूट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी कमिटमेंट को, जो कि आज आपने ना सुबह 5 बजे लाइव मेरे साथ हो आप। इस समय जब ज्यादातर लोग अभी गहरी नींद में है और आपने डिसीजन लिया कि यस, मुझे ना पार्टिसिपेट करना है 5 a.m. कैश फ्लो मास्टर क्लास के अंदर टू रियली कॉज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नॉट ओनली इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, in terms of your personal life, in the life of your family and the employee and the vendor and the customer and everybody to whom you are associated with. Once again, I acknowledge each one of you. क्योंकि ना जिस कंसिस्टेंसी के साथ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो 5 a.m. वर्कशॉप के अंदर, that tells a lot about yourself. और बहुत से ऐसे आज पार्टिसिपेंट हैं जो पहली बार भी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, अच्छा, ये ना लाइव 5 a.m. मास्टर क्लास है जिसके अंदर ये जो सुबह का टाइम है ना, एकदम प्रकृति का, जिसे कहते हैं ना प्रभात वेला, अमृत वेला, उस वेले पे उठकर आपने जो थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आने वाला है इस मैजिकल टाइम जोन के अंदर, उसके ऊपर जो आप थिंकिंग करने वाले हो, जिस प्रोसेस में जाने वाले हो, और फिर जो रियल लाइफ के अंदर जो एक्शन लेते हो ना आप, रियल लाइफ के अंदर एक्शन कन्वर्ट होते हैं। दैट मेक्स अ रियल 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 पॉजिटिव इम्पैक्टेबल डिफरेंस इन योर लाइफ। चलो आ जाओ, स्टार्ट कर दें। तो करें जी स्टार्ट। आर यू रेडी फॉर टुडेज एक्साइटिंग सेशन ऑन कैश फ्लो मास्टरी? चलो, अब ना मैं बहुत ज्यादा ना सुबह टाइप नहीं करवाता। सुबह मेरी जब दिन में बात होती है ना, वो कहते हैं कि जब वो टाइप तो करवाओ, ठीक है, तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइप करेंगे। वट एवर द वे यू लाइक, फील एंड बी देयर। मुझे पता है विद योर एनर्जी एंड विद योर एनर्जी, विद योर पार्टिसिपेशन, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, ग्रेट, यू आर रेडी। हाउ टू फ्लड योर बिजनेस एंड लाइफ। देखो मैं क्या कह रहा हूं, योर बिजनेस एंड लाइफ विथ कंसिस्टेंट कैश फ्लो। कैश फ्लो ना वो है जो नदी की तरह लगातार आ रहा है, फ्लो कर रहा है। देयर इज अ इनफ्लो, देयर इज अ आउटफ्लो एंड देयर इज अ कंसिस्टेंट कैश फ्लो, एंड यू आर following a millionaire and billionaires designed to achieve complete financial freedom without wasting time in trials and any technical dependency. इसमें क्या है कि जब हमने राइट कैश फ्लो मास्टरी के टूल्स अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर लिए, तो माय बिजनेस इज अ कैश रिच बिजनेस। ओके, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, why not to have a cash rich business and life? Do you really want, do you really want to have a cash rich business and life? Today we are discussing and going deeper and deeper and deeper and deeper around this topic, cash rich business and life। वो कैसे हासिल करना है, क्या उसके 3 सीक्रेट्स हैं जिसके ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। देखो, you're a business owner, you are a business owner, and you may be in the business of providing services like architect, chartered accountant, consultant, consultancy, or any other services in which you are providing the services, or you may be doing a trading or manufacturing or builder or developer। ये जो कैश फ्लो के सिस्टम्स है ना, ये पूरी तरह से आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, 100% काम करते हैं, 100% हर तरीके से। अच्छा बताओ क्यों, ऐसा क्यों, why this is very very relevant for you। अच्छा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे कोई भी सेगमेंट हो ना, उसके अंदर कैश फ्लो कॉमन है।
इनफ्लो है और आउटफ्लो है। इनफ्लो आउटफ्लो के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो इक्वली अप्लाई करते हैं, पूरी तरह से एज इट इज इक्वली अप्लाई करते हैं। बात करते हैं कैसे, बात करते हैं कैसे। पहला सवाल, डू यू रियली वांट टू, डू यू रियली वांट टू कैश रिच बिजनेस एंड लाइफ। आज ना इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, 89% ऑफ द बिजनेस ओनर जो बिजनेस कर रहे हैं ना, कॉन्शियसली हम इसके बारे में सोचते भी नहीं। ओ माय गॉड, व्हाट अ फैक्ट, व्हाट अ फैक्ट, व्हाट ए फैक्ट। एक सर्वे हुआ है जिसके अंदर जब कैश फ्लो, कैश रिच बिजनेस के बारे में बात हो रही थी, उसके अंदर पता क्या निकल कर आया, निकल कर ये आया कि यार हम पता क्या कर रहे हैं, बस बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि कुछ का अनसेस्टर की तरफ से बिजनेस था, ये पुराना बिजनेस चला है, फादर कर रहे थे, दादाजी कर रहे थे, तो हम भी कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे थे वैसे हम कर रहे हैं। या नया बिजनेस स्टार्ट किया, इंडस्ट्री में आसपास देखा, जिस तरीके से बिजनेस हो रहा है हमने भी उस तरीके से बिजनेस करना शुरू कर दिया। माल यहां से सोर्स करना है, उसको उसको प्रोसेस करना है और सेल कर देना है। इंडस्ट्री क्या कह रही है, अड़ोसी पड़ोसी क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरीके से काम चल रहा है, और काम चल रहा है तो बिजनेस कर रहे हैं। दैट मीन टू से लाइफ ना पूरी तरीके से उस बिजनेस को करने के लिए डिवोटेड हुई पड़ी है, बस काम कर रहे हैं। लेकिन कॉन्शियसली इस बारे में नहीं सोच रहे कि यार ये मतलब कैश रिच बिजनेस, कहीं सब कॉन्शियस माइंड के अंदर आ भी गया कि यार बिजनेस के अंदर ना कैश ऑन डिमांड हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, अबंडेंस ऑफ मनी होनी चाहिए, वरना हमेशा ओडीसीसी लिमिट के पीछे हम चलते रहते हैं। थोड़ा सा प्रेशर आया नहीं कि हमने लोन के लिए अप्लाई कर दिया। हमने देखा कि यार नया माल बनाना है या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुझे एक्सपैंड करना होगा, और उसके लिए कुछ ऑफिस रिनोवेशन करनी है या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है, या फिर मुझे और गुड्स एंड सर्विसेज बाय करनी होगी। कलेक्शन तो बड़ी धीरे धीरे आ रही है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, और ये अपॉर्चुनिटी कहीं खो ना जाए, और चलो यार कहीं से कुछ थोड़ा बहुत लोन मिलता है, घर से ले लो, बाहर से ले लो, दोस्तों से ले लो, बैंक से ले लो, टर्म लोन ले लो, वो लाके बिजनेस के अंदर डाल दिया और आगे बिजनेस करना शुरू कर दिया, और उस साइकिल के अंदर कंटिन्यूसली प्लस माइनस चलते चले जा रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू हियर इज कि हम ना कॉन्शियसली इस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं कि मुझे कैश रिच बिजनेस चाहिए, नहीं सोच रहे हैं। आप कहोगे ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों भाई, ऐसा किस लिए? देखो आज आप ना 5 AM के अंदर इस कैश फ्लो मास्टरी वर्कशॉप के अंदर आए हैं, ये लाइव सेशन है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। लास्ट टाइम मेरे एक पार्टिसिपेंट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि यार जगमोहन ये ना कोई रिकॉर्डेड सेशन है, तुम सुबह सुबह सूटेड बूटेड टाई लगा के ना कोई तुमने वीडियो चला दी है और जिसके अंदर मतलब हम सुन रहे हैं, क्योंकि वेबिनार के सेटअप के अंदर जूम में इस तरह से होता है जैसे ऐसे लगता है कि मैं आपसे लाइव बात नहीं कर रहा बल्कि रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है। उन्होंने कहा जैसे ही मैंने चैट बॉक्स के अंदर कुछ लिखा, तुमने मेरा नाम बताया और मैं एकदम एक्साइट हो गया, अरे वाह यार ये तो वाकई लाइव है। यस माय डियर फ्रेंड, आई एम हियर जगमोहन सिंह विद यू इन योर लाइव सेशन। तो अब ना इसके बारे में कॉन्शियसली सोचना शुरू कर रहे हैं आप। आपके माइंड में ना कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख के अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। आपके माइंड में कोई ऑब्जर्वेशन आ रही है तो चैट बॉक्स में आप लिखो। मैं ड्यूरिंग दिस कोर्स, ड्यूरिंग दिस वर्किंग ये 90 मिनट 5 AM to 6:30 PM 6:30 AM
6:30 AM 90 मिनट। तो वो आपके क्वेश्चंस को ना मैं आंसर करने वाला हूँ, आपके क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूँ, आपकी ऑब्जर्वेशन को रिकॉग्नाइज करने वाला हूँ। क्योंकि अभी क्या होने वाला है, ये ना लाइव में क्यों कर रहा हूँ 5 AM, क्योंकि आप और मैं दोनों पार्टिसिपेट करके अपने ब्रेन के अराउंड, अपने माइंड के अराउंड एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कॉन्शियसली थिंक करें कि ये बिजनेस में चल क्या रहा है, ये लाइफ में चल क्या रहा है, ये पैसे की दौड़ चल रही है कि मैं कुछ एसेट क्रिएट कर रहा हूं। चलो मैं ना आपके साथ में एक लाइव केस स्टडी डिस्कस करता हूं। अच्छा, सुपरवैग इंडस्ट्री के अंशुमन जी हैं, मुझसे कई साल पहले वो मिले थे। तो उन्होंने ना एक कॉन्शियस डिसीजन लिया। कहते हैं जगमोहन, मतलब मैं ना पहले जॉब करता था और बड़ी अच्छी लेवल पे थे, जीएम लेवल के ऊपर रेलवेज के अंदर वो काम कर रहे थे। एंड ही टुक अ डिसीजन कि मुझे बिजनेस करना है। तो बिजनेस फंडामेंटल के साथ करना है, प्रिंसिपल के साथ करना है। तो शुरुआत में जैसे बिजनेस में होता है, उनके साथ भी वैसे हुआ। बिजनेस कर रहे हैं, चल रहे हैं, और कभी कंप्लायंसेस के इश्यूज हैं, कभी वैट, उस समय वैट हुआ करता था, वैट के कभी इश्यूज आ गए, कभी कोई 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 अकाउंट रिकंसिलेशन का इशू आ गया, कभी कुछ। लाइफ इज गोइंग द वे इट शुड नॉट बी गोइंग अवे। Then he took a decision that all the accounting I will be doing in the right accounting software, and I will be doing a monthly closure of my balance sheet, I will be doing a monthly review of my accounts। तो उन्होंने ना कंसिस्टेंटली मंथली रिव्यू को फॉलो करना स्टार्ट किया। उससे क्या हुआ, एक बार उनकी किताबें, बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लाइड हो गए, ठीक है, सारी कंप्लायंसेस ऑटोमेशन के अंदर आ गई। तो रोज की जो सिरदर्दी थी कि किससे क्या लेना है, किससे क्या देना है, और बिजनेस में क्या चल रहा है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को रेगुलराइज करने के बाद, प्रॉपर अकाउंटेंट रखने के बाद, ये वाला हिस्सा तो इन्होंने ठीक कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड द बुक कीपिंग एंड द कंप्लायंसेस। चलो हो गया। अब इसके ऊपर जो उन्होंने राइटली बिल्डअप किया, वो क्या बिल्डअप किया कि मैं बिजनेस करूंगा बिजनेस के फंडामेंटल और प्रिंसिपल के साथ में। कोई ओडीसीसी नहीं है उनके बिजनेस में कभी बात करना, कोई टर्म लोन उनके बिजनेस में नहीं है कभी उनसे बात करना। क्यों? क्योंकि बिजनेस की टर्म्स उन्होंने इस तरीके से स्टार्ट की कि जो भी काम करेंगे एडवांस लेकर ही काम करेंगे, वही कर रहे हैं। शुरू में बड़ी दिक्कत आई, ऐसी पार्टियां नहीं मिली। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, एक्सपोर्ट करूंगा। एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। एक्सपोर्ट के अंदर अब उनकी पेमेंट सारी की सारी एडवांस की फॉर्म के अंदर आती है, आगे पेमेंट। और कुछ पार्टियां ऐसी थी जो तंग करती हैं कोई बात नहीं, तंग करती इन द सेंस कि पेमेंट के एस्पेक्ट के अंदर, कि कभी हम कर देंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, अभी तो भिजवा दो, अभी करते हैं। उन्होंने अपना एक आइडियल कस्टमर का एक प्रोफाइल तैयार किया, मैनिफेस्ट किया। उन्होंने बोला कि मुझे इस तरह के आइडियल प्रोफाइल के कस्टमर के साथ में डील करना है। यूनिवर्स में ना जो मैनिफेस्ट करो वैसा ही होना शुरू हो जाता है। शुरू शुरू में लग रहा था कि कैसे होगा, किस तरह से होगा। अब उनकी लाइफ में ना वही वाले कस्टमर शो अप होने शुरू हो गए जो कि उनके आइडियल हैं, जो उनकी वैल्यू सिस्टम के साथ में मैच करते हैं। तो अब क्या हुआ, कस्टमर जो है उन्हीं टर्म्स के हिसाब से उनसे काम कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारे कस्टमर को छोड़ा भी। बीच में ऐसे लगा था, डिप आया कि यार ये क्या हो गया, मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। लेकिन उन्होंने वैल्यू सिस्टम को अपने मानते हुए पूरी तरीके से उन्हीं के साथ ही काम करने की सोची जो उनके साथ वैल्यू सिस्टम में अलाइंड थे। कर दिया जी काम, उनके साथ अब काम कर रहे हैं। अब जहां तक रही बात, अब उस बिजनेस को करने के लिए जो मटेरियल एक्सपोर्ट करना है, उन्होंने राइट सी एंड एफ एजेंट के साथ में टाई अप किया, अच्छे से उसके साथ बिहेव करते हैं। उसके बाद जो रूटीन के अंदर जो भी उन्होंने बाइंग करनी है अपनी मटेरियल की, जो उनके स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली पूरी 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 दिल्ली क्या, पूरा एनसीआर क्या, पूरा इंडिया खुला हुआ है। राइट जगह से वो मटेरियल सोर्स करते हैं, राइट पेमेंट टर्म्स के ऊपर रिसोर्स करते हैं, और न्यू वेंडर डेवलपमेंट के ऊपर लगातार काम करते रहते हैं। आज की डेट में पोजीशन ये है कि बिजनेस मॉडल ही इस तरीके का हो गया है कि अब क्या होता है, बिजनेस मॉडल ही ऐसा हो गया है कि उनका बिजनेस है ही कैश रिच। जो भी फंड की रिक्वायरमेंट है तो बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, टू दैट एक्सटेंड फंड तो इनफ्लो करके बिजनेस के अंदर आ ही जाएगा। जो फंड ऑलरेडी बिजनेस के अंदर आ चुका है, अब उन्होंने ऑल ओवर प्लेसेस जहां से भी मटेरियल सोर्स करना है वो सोर्स करेंगे, गुड क्वालिटी को मेंटेन करेंगे और माल जाएगा। करते करते उन्होंने अपने सिस्टम को ऑटोमेशन के अंदर लेकर आए।
ऑटोमेशन के अंदर उनके पास एक पूरी की पूरी टीम डेवलप्ड है जो कि उनके बिहाफ के ऊपर मार्केटिंग की एक्टिविटी भी कर रही है, सेल्स एक्टिविटीज भी हो रही हैं और बाइंग की एक्टिविटी को भी उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया। अब ये बिजनेस एज ए प्रोसेस की तरह सेटअप उनका हो चुका है। यहां पर शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत कहां से हुई माय डियर फ्रेंड? जरा इसको ना ध्यान से देखो। शुरुआत यहां से हुई जब उन्होंने कॉन्शियसली एक बार डिसीजन लिया कि मुझे जो बिजनेस मॉडल काम करना है ना, दैट बिजनेस मॉडल नीड टू बी अ कैश रिच बिजनेस मॉडल। ओके, गॉट इट। मैं आपके साथ ना दूसरी एक केस स्टडी डिस्कस करता हूँ। वन ऑफ माय पार्टिसिपेंट हैं और हमारे क्लाइंट भी हैं, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं वो, मिस्टर गुरमीत सिंह, जीएस इंटरनेशनल, वो लुधियाना से ऑपरेट करते हैं। अब गुरमीत सिंह जीएस इंटरनेशनल वालों ने क्या किया, उन्होंने भी काफी समय शुरू शुरू में अपनी लाइफ में, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो जब उन्हें मार्केट की पूरी समझ थी, उनकी बहुत क्रिएटिविटी है, क्या करें किस तरह से करें, तो उन्होंने शुरू किया कि चलो मैं ना अपना एक सेटअप स्टार्ट करूंगा। उन्होंने फिर अपना सेटअप स्टार्ट कर दिया। वो सेटअप स्टार्ट करने के बाद उन्होंने हर साल अपनी 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 प्रॉफिटेबिलिटी को डबल किया है और टर्नओवर को मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। हाउ हाउ दिस बिकम पॉसिबल? वो ऐसे पॉसिबल हुआ, उन्होंने पहले दिन से ही अपनी फाउंडेशन क्या ले डाउन की, उन्होंने फाउंडेशन ले डाउन की कि वो क्या करेंगे, जब भी कोई ऑर्डर पकड़ते हैं तो उसका 10% उनके पास एडवांस में आ जाता है। अब 10% एडवांस के अंदर आ गया। अब वो उसके अकॉर्डिंगली जब उन्होंने अपनी सप्लाई को फुलफिल करना है तो उन्होंने अपना नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री भी मेंटेन कर रखा है। तो फिक्स ऑर्डर उनके पास आता है, कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते अपने पास। क्यों? क्योंकि आगे उन्होंने उसको आउटसोर्स किया, जॉब वर्क पार्टीज के पास में बात की और अपना ब्रांड उनका सामने चलता है और अपनी आउटसाइड पार्टी को उन्होंने सेटअप किया। ऑर्डर के अगेंस्ट में वो रिस्पेक्टिव जगह के ऊपर ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं, उसके क्वालिटी पैरामीटर को इंश्योर करते हैं। मटेरियल जो है डायरेक्टली एक सेंट्रल वेयर हाउस के ऊपर जाता है और वहां से वो मटेरियल आगे एक्सपोर्ट हो जाता है। वहां से जब फुल एंड फाइनल पेमेंट आ जाती है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको पेमेंट कर देते हैं जहां से उन्होंने मटेरियल सोर्स किया था। नंबर वन, कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं हो रही। नंबर टू, वो सिर्फ 10% की जो पेमेंट आई है उससे फ्लो चल रहा है, 90% की और पेमेंट आ जाएगी। आगे पेमेंट कब होती है? जब इनके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ चुके हैं, यानी कि एक सेपरेट अकाउंट इन्होंने उस पर्पस के लिए मेंटेन कर रखा है। देखा किस तरह से एक एक पाइपलाइन कंसेप्ट इन्होंने बिछा दिया अपने बिजनेस के अंदर। अब पूरा फोकस कहां पर है? पूरा का पूरा फोकस है क्वालिटी मेंटेन करने के ऊपर, पूरा का पूरा फोकस है राइट टाइम पे डिलीवरी करने के ऊपर। यहां पर लीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कम से कम इन्वॉल्वमेंट के साथ में उन्होंने ये काम कर दिया। तो अब देखो यहां पर भी क्या काम कर रहा है, कॉन्शियसली वो थिंक कर रहे हैं कि अगर फंडामेंटल बेसिस के ऊपर अपना बिजनेस मॉडल ही हम इस तरीके से सेट कर दें, उस तरीके के बिजनेस के अंदर रहें जहां पर कि बिजनेस ही इस तरह का है कि आपका बिजनेस रहता ही कैश रिच है। How many of you are able to relate with me with these two example? How many of you are able to relate? If you are able to relate with me with the example, please type R or relate in the chat box if you are really able to relate. Got it. Got it. Got it. यहाँ पर थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। और सभी लोग ना पैनलिस्ट एंड अटेंडीज करें ताकि सभी को आपका रिप्लाई मिले। चलो कोई बात नहीं, आप कैसे भी करो यार, ये सुबह आपका 5 AM का टाइम है, वट एवर द वे यू आर डूइंग इज एब्सोल्युटली फाइन। तो आप ये कंसिडर करो, आप हैं और मैं हूं, हम दोनों, हालांकि हंड्रेड्स ऑफ पार्टिसिपेंट हैं आज के 5 AM के अंदर एंड अक्रॉस द कंट्री, और ऑस्ट्रेलिया से भी है आज और यूएस से भी आज हैं। तो 3 कंट्रीज और मैनी सिटीज के पार्टिसिपेंट हैं आज की 5 AM वर्कशॉप के अंदर। तभी इतनी जबरदस्त एनर्जी है, ग्लोबल एनर्जी आ रही है आज की 5 AM की वर्कशॉप के अंदर। ठीक है, तो आपने ना इस चीज से रिलेट किया कि कॉन्शियसली हमने सोचना शुरू किया इस बारे में कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, देखो एज ए बिजनेस ओनर ना, एज ए बिजनेस ओनर हमारा फर्ज क्या है, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज आवर अकाउंटेबिलिटी? Our accountability is to set up the design of the business in such a way, डिजाइन। लेकिन हो क्या रहा है, एज ए बिजनेस ओनर हम ना रूटीन के एग्जीक्यूशन के अंदर इस तरीके से फंसे हुए हैं
कि किसी तरीके से एडवांस देके माल उठाओ तो सही, कि वो सप्लायर को मिल जाए, मतलब कस्टमर को मिल जाए, उसके बाद तो पेमेंट आती रहेगी, कोई बात नहीं, चलते हैं। ये ना, ये फाउंडेशन लेवल के ऊपर मिस्टेक है। अब जब ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट यानी कि डिजाइन, अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है, उसका नक्शा ही हमने गलत तैयार कर दिया, उसके अंदर लूप उल्टे सीधे क्रिएट कर दिए, तो दीवार बनेगी गिरेगी, बनेगी गिरेगी, बनेगी गिरेगी। टेढ़ी दीवार बनाओगे, जितनी बार बनाओगे उतनी बार गिरेगी। फिर दीवार को गिरने से बचाने के लिए आपने पीछे फट्टी बल्ले पल्लू लगा रखे हैं। क्यों नहीं डिजाइन को ही ठीक करते? ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बिजनेस कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। 89% पीपल नेवर कॉन्शियसली थिंक अबाउट इट। व्हाट? cash rich business and life, and you are amongst those 11% special people who are actually who are actually thinking about that. और आप ना अब इसके अंदर आ गए, अब क्योंकि आपने सोचना शुरू किया, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के अंदर आप आया। अब क्योंकि सोचना शुरू किया, इसलिए हेमेंद्र गुप्ता जी आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आया, यार कांट गेट पेमेंट इन एडवांस। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, तो मैं क्या करूं? इसका मतलब है कि बिजनेस मॉडल के अंदर अगर आपको एडवांस में पैसा नहीं मिल सकता, तो उसको सपोर्ट कौन करेगा? उसको सपोर्ट करेगी आपकी वर्किंग कैपिटल। तो हेमेंद्र गुप्ता जी, अगर आपको एडवांस नहीं मिल रहा, तो क्या मैंने आइडियल वर्किंग कैपिटल जितनी बिजनेस मॉडल के हिसाब से रिक्वायर्ड है, उतनी वर्किंग कैपिटल डाल दी क्या? मे बी उसकी रिक्वायरमेंट 10 लाख की है, या 1 करोड़ की है, या 10 करोड़ की है, या 50 करोड़ की है। जितने की भी रिक्वायरमेंट है हेमेंद्र गुप्ता जी, उतने पैसे आपने अपनी कैपिटल के रूप में, या अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम डायरेक्टर रिलेटिव के रूप में, या सिक्योर्ड लोन फ्रॉम द बैंक के रूप में, उतना पैसा बिजनेस को दे दिया क्या, कि बिजनेस का जो इंजन है वो घर 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 चले, पूरी स्पीड से चले, अमेजिंग तरीके से चले। आपने देखा है जो कार का इंजन होता है, पहली गियर, दूसरी गियर, तीसरी गियर, चौथी गियर, पूरी स्पीड से क्यों जा पाता है हेमेंद्र गुप्ता जी? क्योंकि उसके पास बिजनेस मॉडल कैश रिच के हिसाब से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। तो अगर पेमेंट एडवांस में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल की सोर्सिंग कहां से कर रहे हैं? तो सर आपके प्रॉफिट मार्जिन क्या है जो कि इंटरनल कैश फ्लो जनरेट करेंगे? आप मेरा पॉइंट कैच कर पा रहे हैं हेमेंद्र जी? यस। तो मैंने जो 2 केस स्टडी बताई, उन्होंने कॉन्शियसली सोचा, तो उन्होंने ये वाली पेमेंट टर्म के ऊपर भी पहुंच गए। हो सकता है आप भी कुछ ऐसी इनोवेटिव डाइवर्सिफिकेशन अपने बिजनेस के अंदर करने वाले हैं। ललित शर्मा जी ने कहा, वी आर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, कांट गेट एडवांसेस। सेम ललित शर्मा जी, आपके लिए भी बिजनेस मॉडल के अंदर जो ग्रीस लगानी है, वो आपकी वर्किंग कैपिटल है। कितनी लगानी है, क्यों लगानी है, कहां से लगानी है? क्या पता आपका बैंक गारंटी से काम चलता होता, क्या पता आप जो पैसिव इनकम क्रिएट कर रहे हैं, अपनी नेटवर्थ क्रिएट कर रहे हैं, वो नेटवर्थ एज ए बैकअप काम करेगी आपकी कंपनी के अंदर, जिसके बेसिस के ऊपर आप बैंक गारंटीज या अदरवाइज एक पेमेंट का सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे। मधुसूदन फतेहपुरिया जी ने कहा, पेमेंट इज ऑल्सो डीलेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखो, जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में आप डील कर रहे हो, इसको डील करने की साइंस बिल्कुल अमेजिंग है। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर 3 महीने की पेमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, तो अपने माइंड को ट्यूनिंग दीजिए, 2 से गुणा कीजिए उसको, कि मुझे 6 महीने में पेमेंट आएगी। गवर्नमेंट ने बोला 3 महीने में करेंगे, आप अपने माइंड में सेट किया बिजनेस को कि 6 महीने के अंदर आएगी। अब 6 महीने के अंदर आएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने मधुसूदन जी अपने बिजनेस की वर्किंग कैपिटल की ग्रीसिंग करनी है। तो कभी पेमेंट डिलेड आपको नजर ही नहीं आएगी। आप बोलोगे ये वर्किंग कैपिटल 6 महीने के बराबर की कैसे आएगी? ये आएगी जो आप सेल्स की प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, कितना माल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देना है। इस केस के अंदर मधुसूदन जी, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आप सप्लाई करते हो ना, पेमेंट डिले आती है। जो गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, उनके जो वेंडर भी होते हैं ना, जो वेंडर के साथ में बैठते हो, चाय पीते हो, पेमेंट टर्म सेट करते हो, उनके साथ में भी कुछ ना आपने फ्लेक्सिबल ज्वाइंट वेंचर की तरह पेमेंट टर्म सेट करनी है।
उनको बताना है कि भैया जहां से बड़ी सप्लाई आ रही है, यानी कि जहां से 80% वैल्यू ऑफ द मटेरियल आप सोर्स कर रहे हो ना, वहां की पेमेंट टर्म को वहां की पेमेंट टर्म को थोड़ा सा कनेक्ट कर दो एज एंड व्हेन जहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आएगी। मैं जानता हूं मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे एक क्लाइंट है जो कि ना वो बनाते हैं जो रेलवे के ट्रैक्स हैं उसको बनाते हैं, साइड पर ही बनाते हैं, बाकी कुछ अपनी जगह पर भी बनता है, साइड पर भी बनता है। उन्होंने इस तरीके की अरेंजमेंट कर ली अपने वेंडर के साथ में। कैसी अरेंजमेंट कि भाई देखो ऐसा है, पेबल इनेबल वाली स्ट्रेटजी रखी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले केसेस के अंदर। जो महंगी वाली आइटम थी 80% की, तो उन्होंने पहले बात तो ऐसा है कि अपने वेंडर और सप्लायर ही बड़े मजबूत रखे हुए हैं जिनके साथ में कोरेस्पॉन्डिंगली पेमेंट टर्म सेट की है। तो आपको पेमेंट टर्म जहां से आनी है जहां जानी है, दोनों एरिया पे साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप गवर्नमेंट सप्लाई में डील कर रहे हो गवर्नमेंट सप्लाई में डील कर रहे हो और उधर से पेमेंट डिले होती है, इधर से आपने कैश डाउन एडवांस के ऊपर पेमेंट कर रहे हो, तो यानी कि आप उस केस के अंदर बिजनेस नहीं कर रहे हो, यू आर ए फाइनेंसर, यू आर ए फाइनेंसर। तो यहां पर आपको मार्जिन रखना पड़ेगा और प्रॉफिट आपका री इन्वेस्ट होगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 75% आपका प्रॉफिट री इन्वेस्ट होगा, 25% प्रॉफिट को बाहर निकालेंगे। तो आपको कॉन्शियसली कैश फ्लो मॉडल पे काम करना है माय डियर फ्रेंड। अच्छा हिमेंद्र, अच्छा अमित जी ने कहा वी आर इनटू रॉ मटेरियल बिजनेस एंड इवन देन वी आर गेटिंग एडवांस पेमेंट, फाइंडिंग आइडियल कस्टमर ब्लूप्रिंट एंड आइडियल सप्लायर वेंडर डिपार्टमेंट। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग अमित जी, आपने ना एकदम कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है, एकदम कमाल कर दिया। क्यों कमाल कर दिया? क्योंकि आपने ना वो मैनिफेस्टेशन की साइंस को समझ लिया है। आप भी समझ लो आप सभी के सभी लोग मैनिफेस्टेशन की साइंस को समझ लो। वो क्या है भाई, इन्होंने कितना अच्छा वर्ड यूज लिखा, ब्लूप्रिंट। पहले ना आपको अपने बिजनेस के ब्लूप्रिंट बनाने हैं। आज 5 AM पे उठी गए हो 6:30 जैसे ही खत्म होगा ना, उसके बाद एक प्लेन पेपर लेके, एकदम प्लेन पेपर लेके, आज की 5 AM वर्कशॉप के बाद जो भी आपके माइंड में आइडियाज आएंगे, यस आज की 5 AM वर्कशॉप के बाद जो भी आपके माइंड में आइडियाज आएंगे, उसका आपने ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना है। राइट, ब्लूप्रिंट का मतलब है उस पेपर के ऊपर आप लिखेंगे कि मेरा आइडियल कस्टमर क्या है और मेरा आइडियल सप्लायर क्या है, और कितनी वर्किंग कैपिटल मैंने अपनी डालनी है और कितनी वर्किंग कैपिटल मुझे इन्वेस्ट करवानी है। ये ना कॉन्शियस है। अब आप कह रहे हो कि जिग्मोहन ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मुझे ना थोड़ा और चाहिए, मुझे थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और डिटेल में बताओ, थोड़ा और सिंप्लीफाइड तरीके से बताओ, और कुछ आज एक्स्ट्रा दो यार, आज क्या वैल्यू तुम देने वाले हो। पता क्या है, इसको छोड़ो पहले, इसको छोड़ दो। ये पता कौन बैठा है? ये बिजनेस ओनर बैठे हैं, या आपकी कंपनी के CFO बैठे हुए हैं, या आपकी कंपनी के की मैनेजरल पर्सन बैठे हुए हैं, या आप ही बैठे हुए हो। और यार काम ही नहीं खत्म होते, काम ही नहीं खत्म होते, मतलब काम ही नहीं खत्म हो रहे, बिजी 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 बिजी, ये कैसा बिजनेस शुरू कर दिया। I take just 1 minute break and let me have this hot water, just 1 minute. Thank you, my dear friend. Thank you for bearing with me. Okay, yes, now let's focus. Business owner, busy, 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 busy. Yes. और उस जगह पर अपने हाथ भी डाले हुए हैं, पैर भी डाले हुए हैं, जहां पर कॉन्शियसली बिजनेस मॉडल के अंदर काम करने का समय नहीं है, नहीं है। सोचो ये हमारी लाइफ है। कैन यू बिलीव, घर से तक में जब तक हैं तब तक घर की एस्पेक्ट को टेकन केयर कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर गए तो बिजनेस को टेकन केयर कर रहे हैं। अगर हम आउट ऑफ ऑफिस भी थे, अकेले में भी थे, तो वो थॉट्स उन प्रोसेस को कर रहे हैं जो कि अनप्रोडक्टिव चीजों में आ रही है। राइट, तो करें क्या, करें क्या?
हमें ना एक बार कॉन्शियसली कैश रिच बिजनेस के बारे में ब्लूप्रिंट तैयार करने हैं, जो कि आप कुछ लोगों के पास तो अभी भी नोट्स हैं जिसको बना रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली साथ साथ सोच रहे हैं। जो भी आइडिया आपके दिमाग में आए ना इस 5 AM के अंदर, उसको आप नोट करते जाना। इस तरह का दिखता है कैश रिच बिजनेस। अरे, इस तरह का कैश रिच बिजनेस दिखता है। यस, ये बिजनेस जो है ना, ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, विजन की क्लैरिटी है, टीम के ऊपर बात हो रही है, देर इज ए प्रॉपर कम्युनिकेशन, सक्सेस स्ट्रेटेजी डिस्कस की जा रही हैं। योर कंपनी अगर छोटे साइज की है तो ये सारे के सारे रोल आप परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जैसे 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 आप ग्रो करते चले जा रहे हो, यू हैव पीपल इन योर टीम, यू हैव द राइट पीपल इन योर टीम, जिन्होंने आपको ज्वाइन किया, जिनके साथ आपने काम किया, और उनको आपने राइट एक्टिविटी अलाइन की हुई है। आप अपने बिजनेस के अंदर टैलेंट बिल्डअप कर रहे हो। तो क्या हो रहा है कि एज ए बिजनेस ओनर आप अपने बिजनेस के ब्लूप्रिंट, जो कि कैश रिच बिजनेस है, उसके बारे में कॉन्शियसली थिंक करते हो, आइडियल कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो, राइट सप्लायर को आप अपॉइंट करते हो अपने बिजनेस के लिए, और आपकी टीम जो है वो ग्लोबल बिजनेस को एक्सपेंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रही है। एंड देयर इज अ abundance of money always available in your business in the cash rich business। और कैश रिच लाइफ ना कुछ ऐसी दिखती है। देखो, आपके पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, आपका बेटर हाफ भी साथ में है आपके, एंड आर फ्री यू आर फ्री to do whatever you want to do, whenever you want to do, whatsoever you want to do. And your passive income is able to take care all of your expenses. Your business is taken care by your technical team. जब मैं कैश रिच बिजनेस और लाइफ की बात करता हूं ना, तो आप कुछ विजुलाइज करो। क्या आप भी विजुलाइज कर पा रहे हो? दिस इज योर बिजनेस, दिस इज योर लाइफ। आपके माइंड में कहीं हल्की सी सुगबुगाहट हुई है तो जरा सोचो। लाइफ ना बिजनेस के अंदर चली गई है, लाइफ बिजनेस के अंदर चली गई है उसको सपोर्ट करने के लिए, जबकि बिजनेस ने सपोर्ट करना है लाइफ को। जस्ट थिंक ऑफ इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। जब मैं बात करता हूं ना, बहुत सारे बिजनेस ओनर मुझसे कह रहे हैं कि ठीक है यार, मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस करना चाहिए ना, डबल करना है प्रॉफिट को, 4 गुना करना है प्रॉफिट को। सेल पे फोकस नहीं करना, प्रॉफिट पे फोकस करना है, प्रॉफिट पे फोकस करना है। कैश रिच बिजनेस वाले जरा सोचो, कैश रिच, प्रॉफिटेबल वर्सेस कैश रिच जब मैं लिखता हूं ना, इसका मतलब ये है कि हमारे माइंडसेट के अंदर हो सकता है कि हम कॉन्शियसली सोच ही नहीं रहे कैश रिच बिजनेस के बारे में, सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान है। उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा कैश फ्लो भी था। जरा इसके बारे में ना अब जो आपके माइंड में विचार आ रहे हैं उसको ना चैट बॉक्स में लिखते जाना, उसको चैट बॉक्स में लिखते जाना। अमित जी ने कहा, what I got from today's session, blueprinted ideas supplier, ideal customer, conscious mind to design blueprint, ideation paper, thinking, manifestation, right people, perfect hiring, perfect team building. जगमोहन जी से आसम, you are right, we used to take over decision from our subconscious mind। क्या बात है अमित जी, क्या बात है, क्या बात है। तो अब ना मेरा एक बार ना, चलो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप जरा अपने बिजनेस और लाइफ के बारे में ना एक बार पेपर पे लिख लो। पेपर पे लिखो कि किस तरह का बिजनेस आपका है, वेयर यू आर, और किस तरह के बिजनेस को आप ड्रीम ऑफ कर रहे हो। आगे की डिस्कशन ना तभी तभी आएगी, आगे की डिस्कशन के अंदर ना हम तभी जा पाएंगे। मैं 2 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, इसके अंदर जरा आप पेपर पेन ले लो, और सुबह सुबह पेपर पेन नहीं भी है, मोबाइल में भी लिखना चाहते हो तो नोट्स खोल लो। आज के 5 AM सेशन को ना मैं स्पेशल बनाना चाहता हूं, सो आई डिमांड एवरीबडी टू कीप योर पेन एंड कॉपी रेडी विद यू।
एंड थिंक अबाउट द ब्लूप्रिंट। यस, आ जाओ, सोचो 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 सोचो। I'm sure, I am sure that everybody is ready with their pen and paper and notebook or the mobile notes. तो क्या अब हम डीप डाइव करें अपने उस टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर? Yes, तो प्लीज टाइप yes in the chat box if you are now absolutely ready. आप कह रहे हो यार ये थोड़ा डिफरेंट कर रहे हो यार, 5 AM वर्कशॉप के अंदर ये पेपर पेन कहां से आ गया? पेपर पेन अगर आप इजीली मैनेज कर सकते हो राइट नाउ, इट इज ओके। नहीं तो जिस मोबाइल या लैपटॉप से आप देख रहे हो उसमें कुछ ना नोट्स बनाने, आपने छोटे छोटे पॉइंटर बनाने, बिल्कुल जरा जरा से पॉइंटर बनाने आपने, ताकि जब मेरी आपसे 1-to-1 होगी ना, तो सिर्फ 1-2 दिन के अंदर ही आप देखोगे ये डिफरेंस कोर्स करने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। मयंक जी ने कहा ऑलवेज कीप, हमेशा आपके पास रहते हैं। चलो वेरी गुड, नाउ वी आर रेडी टू क्रिएट दैट एस्पेक्ट। आ जाओ आ जाओ। देखो, प्रॉफिटेबल बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाली प्रॉफिट के चक्कर में कैश फ्लो के ऊपर कहीं बंटा धार ना हो जाए। कैश रिच बिजनेस के ऊपर काम करना है तो उसके ना 3 सीक्रेट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं फॉर कैश रिच बिजनेस एंड लाइफ। द फर्स्ट वन इज द माइंडसेट। द फर्स्ट वन इज द माइंडसेट। देखो, आस्क तो करो, आस्क तो करो जिस तरह का आइडियल बिजनेस आप चाहते हो, और बिलीव तो करो कि मैं उस तरह का बिजनेस रन कर रहा हूं, तो यूनिवर्स से आपको ऑटोमेटिकली उस तरह के आइडियल क्लाइंट मिलने शुरू हो गए हैं, जिस तरह के कि अंशुमन जी को आइडियल क्लाइंट मिल रहे हैं, जिस तरह से कि गुरमीत सिंह जी को आइडियल क्लाइंट मिल रहे हैं। उन्होंने माइंडसेट के ऊपर काम किया और सबसे पहले क्या किया? आस्क किया, क्रिएट किया। अरे क्रिएट करो ना अपने बिजनेस को, लिखो तो सही। ब्लूप्रिंट यहां से स्टार्ट होता है, कॉन्शियस माइंड। तभी तो मैं सुबह 5 AM के ऊपर आपको बुलाया है। कोई फोन आ रहा है क्या? नहीं। कोई कॉल आ रही है, कोई फोन आ रहा है, कोई डिस्ट्रप्शन है? कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। इस समय आपको डिस्टर्ब करने वाले सभी सो रहे हैं। क्या कोई टीवी चल रहा है, गैजेट चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा इस समय। और क्या आपने आज सुबह अपनी नींद को जो त्याग कर यहां पर आए हो, इस वजह से आए थे कि जगमोहन सिंह एंटरटेनमेंट शो देखने के लिए जा रहे हैं? नो माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट शो, दिस इज योर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कैश फ्लो मास्टरी प्रोग्राम विच इज एब्सोल्युटली लाइव। एब्सोल्युटली लाइव। तो इसके अंदर आपने क्या किया? आस्क किया, बिलीव किया, रिसीव किया, और ये एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन ओरिएंटेड है। तभी मैंने आपसे आपकी नोटबुक खुलवाई। किस तरह का आइडियल बिजनेस सोच रहे हो यार, देख रहे हो? अभी लिखो मेरे सामने, अभी लिखो। आज जितने भी लोग अपने आइडियल कस्टमर और आइडियल वेंडर के बारे में सोच रहे हैं ना, वैसा आइडियल कस्टमर और आइडियल वेंडर अभी जो आप इस डिवाइन स्पेस के अंदर अपनी नोटबुक के अंदर क्रिएट करेंगे, तो वो आपकी रियल लाइफ में शो अप होना शुरू हो जाएगा। क्या कोई मैं मैजिक की बात कर रहा हूं? मैं कोई ऐसे मैजिक की बात कर रहा हूं, ऐसे मैजिक की बात कर रहा हूं जो कि आपके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने कॉन्शियसली सोचा नहीं था। तो माइंडसेट में जब तक आस्क नहीं होगी तब तक टास्क नहीं होगी। जब तक आस्क नहीं होगी तब तक टास्क नहीं होगी। तो मेरा आइडियल कस्टमर और मेरा आइडियल वेंडर, ये ना आपके वर्किंग कैपिटल के गैप को फुलफिल करने वाले हैं।
अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे ना गवर्नमेंट सप्लाई है और मेरी पेमेंट तो 6-10 महीने के अंदर ही आनी है, तो मुझे ना एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर चाहिए था। जब तक आस्क नहीं होगी तब तक टास्क नहीं होगी। क्रिएट करो किस तरह का प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर चाहिए आपको, किस तरह का फंड चाहिए, किस तरह का क्या चाहिए, अपने पेपर के ऊपर उस आस्क को लिख दो। तो फिर आप देखोगे जो न्यूज़पेपर आप पढ़ने वाले हो, जो टीवी न्यूज़ देखने वाले हो, जो फ्रेंड सर्कल में बात करने वाले हो, जो बिजनेस ग्रुप्स की मीटिंग से पार्टिसिपेट करने वाले हो, आप देखोगे वो सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर गया और आपको उसी तरीके के कस्टमर, वेंडर, सप्लायर और इन्वेस्टर मिलने स्टार्ट हो गए हैं। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड, ये जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट ये सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। ये आपने काम किया उसके ऊपर, ठीक है, तो क्या करें? देखो, माइंडसेट को ना एक बार मेरे कहने पे जरा फिक्स्ड माइंडसेट के पैरामीटर से निकाल दो। कहां लेके आ जाओ? ग्रोथ माइंडसेट के पैरामीटर के ऊपर लेके आ जाओ। पास्ट में आपने करने की कोशिश की, फेलियर हुआ, जिससे आपकी लेबिलिटी एबिलिटी लिमिट हो गई। आपने कहा मैंने ऐसा करके देखा था लेकिन ये नहीं हुआ, तो बस जी अब होगा ही नहीं। तो फिक्स माइंडसेट हो गया यार, ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर जाओ। पिछली बार जो कुछ हुआ उसके अंदर क्या अच्छाइयां रही, क्या बुराइयां रही, क्या हमने कर लिया, क्या हमने नहीं कर लिया, उस ग्रो साइड में मतलब आई कैन लर्न टू डू एनीथिंग आई वांट, चैलेंजेस हेल्प मी टू ग्रो, माय एफर्ट एंड एटीट्यूड डिटरमिन माय एबिलिटी, फीडबैक इज कंस्ट्रक्टिव, आई एम इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स, आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स। दिस इज द ग्रोथ माइंडसेट माय डियर फ्रेंड, दिस इज द ग्रोथ माइंडसेट। जस्ट फोकस ऑन द ग्रोथ माइंडसेट। यहां पर अब माइंडसेट के ऊपर जब आपने काम किया और पास्ट में जो भी आपकी लर्निंग है उसने आपको फ्यूचर की कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट करने के लिए किया, तो जो भी कुछ चीज आपको लिखने से रोक रही है ना, अपने अपने आइडियल बिजनेस को क्रिएट करने से रोक रही है, ब्लूप्रिंट क्रिएट करने से रोक रही है, उसको हटा दो। तो 5 AM लाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि आप ना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं। तो आपने कहा यार ये तो ना बेसिक लेवल पे काम हो गए, अब मुझे एडवांस लेवल पे बताओ। आ जाओ, आ जाओ। Mindset of debt free is first step towards cash rich business. Yes, my dear friends, कैश रिच बिजनेस चाहिए? पहला स्टेप क्या है? क्या है पहला स्टेप? डेप्ट फ्री। डेप्ट फ्री, अरे माइंडसेट लेकर तो आए डेप्ट फ्री वाला, डेप्ट फ्री वाला माइंडसेट लेकर तो आए। अच्छा, जो फिक्स्ड माइंडसेट है ना, फिक्स्ड माइंडसेट है वो क्या है? लोन के बगैर ना काम चलता नहीं। अगर बिजनेस को बड़ा करना है ना तो लोन तो चाहिए ही होगा। अच्छा, अगर ना लोन पे मुझे 9% पे ब्याज मिल रहा है, मैं तो पैकिंग का रेट लेता हूं बाहर से, 4% के ऊपर पैसा मिल जाता है, मेरे बिजनेस के अंदर 35% की ROI है, तो क्या दिक्कत है? तो क्या दिक्कत है? मुझे लोन लेना चाहिए और होना भी चाहिए। ये तो बैंक के मैनेजर से मैं मिला था, उन्होंने मेरी बैलेंस शीट देखी, उन्होंने कहा बैलेंस शीट बहुत बढ़िया है, आपको तो 85 करोड़ रुपए की ODCC लिमिट सैंक्शन हो जाएगी। आप तो अच्छा कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा लोन लेके बिजनेस को बढ़ाते क्यों नहीं? एक नया प्लांट ही लगा लो, उसके अगेंस्ट 4% के ऊपर मानेसर में पूरा का पूरा प्लांट लग जाएगा। क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो ना हमारा जो इंट्यूशन, हमारी वर्किंग जो पैटर्न है ना, जो ब्लूप्रिंट है, वो किस तरह से ना समाज के अंदर वो लोन के टुवर्ड्स ही घुसे हुए हैं, की तरफ गए हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर एग्जिस्टिंग डेप्ट भी है ना आपके बिजनेस के अंदर, उसको एलिमिनेट करने के लिए एक वार छेड़नी है, हमने माइंडसेट लेके आना है। चलो माइंडसेट लेकर तो आओ। तो पहला स्टेप क्या था? डेप्ट फ्री इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कैश रिच बिजनेस। तो फिर माइंडसेट की बात हो गई, तो क्या माइंडसेट से काम चल जाएगा सारा का सारा? नहीं, खाली माइंडसेट से काम नहीं करेगा। माइंडसेट के अलावा रियल लाइफ के अंदर कुछ हमें एक्शन भी लेने पड़ेंगे। तो वो ना आउटफ्लो की मिस्टेक्स हैं। कैश रिच बिजनेस नहीं है, उसका रीजन जानते हो क्या है? हमारा जो आउटफ्लो होता है ना, उसके अंदर हम ऐसी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो कि डिजाइन का पार्ट है और घर कर गई है, कैश रिच बिजनेस होने ही नहीं देती, होने ही नहीं देती, होने ही नहीं देती। अगर आपके माइंड में भी कोई आउटफ्लो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो मुझसे पूछना चैट बॉक्स के अंदर, ये लाइव है आपके लिए। ओके।
पहला सबसे भयंकर मिस्टेक, बैंक ओवरड्राफ्ट यूज इन फिक्स एसेट। लो जी, कर लो बात। बैंक का जो ओवरड्राफ्ट लिया ना हमने, लिमिट सैंक्शन करा ली 4 करोड़ रुपए की, हमने देखा 4 करोड़ रुपए सफिशिएंट अवेलेबल है, उसके बदले में उठाकर हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली। इधर हमारा एसेट क्रिएट हो गया, इधर हमारा बैंक ओडी परमानेंट स्टेशन हो गया। 4 करोड़ की मशीन खरीद ली ओडी अकाउंट में से। अब होगा क्या? अब बैंक ओवरड्राफ्ट तो लिया था हमने बिजनेस की वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, वो तो फंस गया। अब उधर से मशीन पड़ी हुई है, इधर से लोन पड़ा हुआ है, मशीन पे ऑर्डर आ नहीं रहे और लोन पे ब्याज है। अगर मशीन पे ऑर्डर आते भी हैं तो मशीन तो मटेरियल मांगती है ना, मशीन तो मटेरियल मांगती है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी हैं तो भी कई लोगों ने अपने बैंकों में ओडी फैसिलिटी इस्तेमाल कर रखी है और उसको लेकर हमने अपने ऑफिस को रिनोवेट कर दिया। ट्रेडिंग वालों ने भी अपना बढ़िया सा ऑफिस या एक सेटअप तैयार कर दिया। कहां से? बैंक की ओडीसीसी लेके। पता ही नहीं है, इतना बताया कि बैंकों से लोन कराना है, बैंकों ने कहा ठीक है ओडीसीसी ले लो, जैसे कलेक्शन आएगी वैसे वैसे पैसे कम होते जाएंगे, ब्याज आपका कम लगेगा। नहीं, दैट इज द मिस्टेक। बैंक ओवरड्राफ्ट को आपने इस्तेमाल नहीं करना फिक्स एसेट परचेज करने के लिए। फिक्स एसेट अगर आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो उसी एसेट के अगेंस्ट में आपने टर्म लोन लिया, ताकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम से कम टर्म लोन खत्म तो हो जाएगा, मेरा एसेट फ्री तो हो जाएगा। बैंक ओडी गले की फांसी बन जाती है। ये मिस्टेक बहुत से लोग कर रहे हैं। अमित जी ने कहा लोन इज ए ट्रैप, इट इज ए फाइनेंशियल ग्रोथ नॉट एक्चुअल ग्रोथ, फर्स्ट वी वर्क फॉर अस एंड देन वी वर्क फॉर बैंक। यस अमित जी, बिल्कुल आपने राइटली पॉइंटेड आउट किया कि ये ना एक ट्रैप है, एक ऐसा ट्रैप है जो इमीडिएटली रिलीफ देता है आपको लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर परेशान करता है। ये राइट बिजनेस मॉडल नहीं है। दूसरी मिस्टेक क्या है? अरे बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट यूज्ड एज बैकअप, इट हैज बिकम ए परमानेंट प्रॉफिट सकर परमानेंट बैंक ओवरड्राफ्ट। क्यों? देखो, जब हमने बैंक ओडीसीसी लिमिट बैंक से करवाई थी ना, वो इसलिए करवाई थी कि हमारे पास एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया है या हमारे पास डोमेस्टिक ऑर्डर आया है, हमने पूरा सामान बना के गवर्नमेंट सप्लाई करनी है, उसके लिए क्या किया हमने? बैंक ओवरड्राफ्ट को यूटिलाइज किया और जब रिक्वायरमेंट थी तो उसको यूटिलाइज कर लिया और जब फर्स्ट पेमेंट आई तो पहले ओडी को नील कर दिया, जीरो कर दिया। यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट ना बैकअप होता है, बैकअप। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या रहता है? वो हमारा बैकअप है। लेकिन हम गलती क्या कर लेते हैं? हम कहते हैं कि अभी इस बिजनेस साइकिल को पूरा करने के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट में से चेक इशू करते जाओ, उसको बैकअप की तरह इस्तेमाल नहीं किया। वो सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट को अपने पेबल की पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं ताकि आई चलाई बनी रहे। यानी कि मटेरियल परचेज करने के लिए, सर्विसेज परचेज करने के लिए कहीं शॉर्टेज पड़ी तो बैंक ओवरड्राफ्ट को एज ए बैकअप यूटिलाइज कर लिया। अदरवाइज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो कलेक्शन होगी उसमें से आउटफ्लो होगा और जितने आपके फिक्स्ड नेचर के खर्चे होते हैं ना जैसे कि सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, एक अच्छा बिजनेस हमेशा 3 से 6 महीने का रिजर्व क्रिएट करके चलता है अपने फिक्स्ड कॉस्ट को मैनेज करने के लिए। सुनो ध्यान से, एक जो अच्छा बिजनेस है वो बैंक ओवरड्राफ्ट का इस्तेमाल एज ए बैकअप करता है। किसके लिए? अपने वेंडर यानी कि पेबल को पेमेंट करने के लिए, अपनी टीबीसी की पेमेंट करने के लिए एज ए बैकअप इस्तेमाल करता है कि जब कलेक्शन आएगी तो सबसे पहले मेरी ओडीसीसी खत्म हो जाएगी। इधर जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है ना, अच्छा बिजनेस क्या करता है कि उसके लिए 3 से 6 महीने का रिजर्व बना के चलता है ताकि कभी सैलरी डिले ना हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना कटे, कभी टेलीफोन का बिल ना कटे, कभी बाकी जितने भी खर्चे होते हैं। अरे कैसा बिजनेस कर रहे हैं? अगर हम अपने बिजनेस के अंदर 6 महीने का रिजर्व नहीं लेकर चल रहे रेगुलर खर्चों का तो हमेशा टेंशन बनी रहती है, यार सैलरी लेट हो गई 4 दिन 6 दिन 5 दिन। अरे ये क्या, एक तरफ करोड़ों का बिजनेस कर रहे हो, इधर सैलरी 6 दिन 4 दिन लेट हो रही है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग ही नहीं है ना, क्योंकि प्लानिंग नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये ना कैश रिच बिजनेस के अंदर जो गलतियां कर रहे हैं ना, अब गलती समझ में आई कि नहीं आई? गलती क्या है? गलती ये है कि हमने जो ओडी इस्तेमाल की उसको बैकअप की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको तो जब चाहे यूज कर लिया।
टेलीफोन की पेमेंट करनी है, चल कर दे, इलेक्ट्रिसिटी की चल कर दे, सैलरी की चल कर दे, ओडी अकाउंट को पूरा चूस दिया। अब जब नया मटेरियल खरीदना है, ओडी लिमिट पूरी की पूरी टच कर रही है लिमिट को, और फिर बैंक के पास एप्लीकेशन डाली कि सर थोड़ी एडोक लिमिट बढ़ा दो, 10% बढ़ा दो, फोन करके चेक पास कराए। मैंने तो ऐसे कई बिजनेसेस देखे हैं जब बिजनेस ओनर सुबह 8 से लेके 10 बजे तक बैंक के आसपास ही चक्कर लगा रहा होता था। 8 बजे फोन कर रहे हैं बैंक वालों को, और बैंक खुलते सारी वहां बैठ गए ताकि जो जो चेक आज के लगने हैं वो बाउंस ना हो जाए, क्लियर हो जाए। ऐसा भी होता था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ना अपने आप को ऐसे गले में ट्रैप में डाल दिया, ट्रैप में डाल दिया। कौन से ट्रैप के अंदर डाल दिया? हमारे पास जो भी फंड आता है ना, उसको चूस चास के बिजनेस के अंदर डाल देंगे, और वो कहां पर खड़ा होगा? वो डेटर्स के पास और कलेक्शन के अंदर होगा। फिर बोलेंगे पेमेंट बहुत डिले हो रही है। अरे पेमेंट कैसे डिले हो रही है? क्या हमने अपनी फिक्स्ड कॉस्ट के लिए 6 महीने का रिजर्व रखा क्या? और उस वाली पेमेंट से साइकिल से पेमेंट होनी है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया बिजनेस मैंने देखा गुड़गांव में। रविकांत जी हैं। रविकांत जी ने क्या कर रखा है, वो कहते हैं हम तो टेंशन फ्री लाइफ जीते हैं जी, टेंशन फ्री लाइफ। ये वाला अकाउंट तो मैंने ईयर मार्क कर रखा है, और इतने लाख रुपए की मैंने एफडी करा रखी है जो कि 6 महीनों के खर्चे के बराबर है। उस एफडी के अगेंस्ट में मैंने एक ना एडहॉक ओडी ले ली देखो उनका तरीका। उस एफडी के अगेंस्ट में एडहॉक ओडी ले ली जो कि 6 महीनों के खर्चे के बराबर है। तो जब भी पेमेंट होनी है खर्चों की, वो उसी अकाउंट में से पेमेंट होनी है। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, कहते हैं मेरी सैलरी ना कभी एक दिन भी लेट नहीं हुई, कभी इलेक्ट्रिसिटी एक दिन भी लेट नहीं हुई, क्योंकि मैंने एक्सपेंसेस को मैंने अलग मानता हूं और पेबल को मैं अलग मानता हूं। ये बड़ा डीप पॉइंट है, ये कैश रिच बिजनेस के लिए बहुत डीप पॉइंट है। क्योंकि माइंडसेट क्या कह रहा था कि हमने ओवरड्राफ्ट को बैकअप के तौर पे ना इस्तेमाल करके, वो तो हमारे घर में एक परमानेंट गेस्ट बन गया है जो कि प्रॉफिट सकर है। बहुत डीप पॉइंट है माय डियर फ्रेंड। ये आज के 5 AM में ना इस पॉइंट को पकड़ लो कि बैंक ओवरड्राफ्ट को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। कैश रिच बिजनेस के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? डेप्ट। डेप्ट हमें मैनेज नहीं करना आ रहा। डेप्ट के अंदर भी सबसे बड़ी बाधा क्या है? ये जो ल्यूक्रेटिव ऑफर आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट का, और उसको हम सही से हैंडल करना नहीं जानते। तीसरी मिस्टेक है कि हम बैंक ओवरड्राफ्ट को ना टर्म लोन में कन्वर्ट ही नहीं कर रहे। अगर चलो किसी वजह से बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया और परमानेंट हमारे घर में बैठ गया और प्रॉफिट सकर हो गया है, तो क्या हमने उसका एक पोर्शन उठा के बैंक को बोला कि टर्म लोन में कन्वर्ट कर दे? फायदा क्या होता है टर्म लोन में कन्वर्ट करने का? द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ कन्वर्टिंग द बैंक ओवरड्राफ्ट इनटू द टर्म लोन इज दैट ये ना खत्म होना शुरू होता है। जैसे जैसे आप पेमेंट्स करते जाते हैं, ईएमआई की पेमेंट करते जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लायबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी कभी 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 खत्म नहीं होती, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। हम ब्याज पे ब्याज दिए चले जाते हैं, और वो सैंक्शन लिमिट हमारी बढ़ती जाती है, यूज बढ़ती जाती है। ये एक बहुत 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 बड़ा ट्रैप है। तो कन्वर्ट करो अपने बैंक ओवरड्राफ्ट को। जितनी ओडी सैंक्शन लिमिट आपको एज ए बैकअप रिजर्व चाहिए वो रखो। सैंक्शन लिमिट 10 करोड़, यूज लिमिट 0, और बाकी जो पैसा अगर था भी उसको मैंने टर्म लोन में क्रिएट कर दिया। टर्म लोन वापसी होता चला जा रहा है। दिस इज द पाथवे टू एलिमिनेट टू बिकम द डेप्ट फ्री। ये आउटफ्लो की मिस्टेक नंबर 3 है जो लोग कर रहे हैं। चौथी क्या है? चौथी है वी पे फॉर एवरीथिंग एक्सेप्ट कैश रिजर्व। मतलब कि हमने बिजली का बिल दे दिया, सैलरी दे दी, वेंडर की पेमेंट कर दी, डेट सवेर कर दी, जब भी कर दी, लेकिन क्या हमने कुछ हिस्सा कैश रिजर्व के लिए भी पे किया कि नहीं किया? नहीं किया। अब कैश रिजर्व के लिए पे किया नहीं, तो बाद में जब पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी वो पैसा कभी था ही नहीं। एक सेपरेट ओडीसीसी अकाउंट खुलवा के उसकी सैंक्शन लिमिट, यूज लिमिट करवा के, चाहे उसके लोन को ही कम करते रहो, उसके लोन को ही चाहे कम करते रहो, कैश रिजर्व के खर्चे को परमानेंट करना है। कुछ लोगों ने अच्छे काम किए हुए हैं, जैसे मान लो कमेटी का सिस्टम होता है, हर महीने कमेटी का अमाउंट निकल जाता है। कुछ लोगों ने अपनी सैलरी, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम डाली हुई है कंपनी के अंदर, उसको पेमेंट की, सेपरेटली निकल गया, वहां से कैश रिजर्व क्रिएट किया। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं पता ही नहीं लगता, दिन रात काम कर रहे हैं लेकिन बिजनेस से 1 रुपया भी नहीं निकाला, और हमेशा इस उम्मीद के साथ में जी रहे हैं कि बस इस बार कूलर का सीजन अच्छा हो जाए, इस बार
मल्टीमीडिया का सीन अच्छा हो जाए, इस बार जो है वो मेरे एलजी की जो मैंने एजेंसी ले रखी है ओईएम सप्लायर, इस बार बड़ा मटेरियल निकल जाएगा, बहुत बड़ी मैंने स्टॉक की इन्वेस्टमेंट कर ली है, एक बार ये आउट हो जाए अब तो पैसे ही पैसे होंगे, फिर मैं अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा लूंगा। तो एक साल बीता, दूसरा साल बीता, तीसरा साल बीता, सीजन पे सीजन, सीजन पे सीजन, सीजन पे सीजन, एक बड़ा झटका बिजनेस के अंदर आता है तो सारा बराबर हो जाता है। क्यों? तब कोई कैश रिजर्व ही नहीं था क्रिएट किया हुआ। हेमेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं, आई हैव मेड अ आरडी अकाउंट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट एंड अ ईयर पे बैक इन द ओडी अकाउंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हेमेंद्र जी, दिस इज ए गुड स्टेप। इससे भी और बढ़िया हो सकता है कि जो आपका ओडी अकाउंट है उसी को स्प्लिट कर दो, पहले उसी को स्प्लिट कर दो और उसके अंदर उसको पे करते करते कम कर दो, क्योंकि आरडी के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है 5% का और ओडी अकाउंट पे इंटरेस्ट जा रहा है 9% का, तो 4% के डिफरेंस को भी आप गेन कर सकते हो। 1 to 1 में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आपने बहुत बढ़िया कर रखा है हेमेंद्र गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। आरडी के चक्कर में एक बार अमाउंट तो निकल जाता है। ये वाली हेमेंद्र गुप्ता जी वाला कमेंडेबल अमेजिंग एस्पेक्ट हम सभी नहीं कर रहे, हमें करना है। ये मिस्टेक नहीं करनी है फॉर दी कैश रिच बिजनेस। लिख लो इसको, लिख लो, लिख लो। अब हो क्या रहा है, पांचवी मिस्टेक क्या है, वी होल्ड बिग वेंडर एंड पे स्मॉल वेंडर। आउटफ्लो के अंदर देखो पेमेंट करनी है, हमने देखा 50 लोगों को पेमेंट करनी है, उसमें से एक पार्टी ऐसी है जिसको तो 75 लाख रुपीस पे करने हैं और 49 पार्टीज ऐसी हैं जिनको 25 लाख रुपीस पे करने हैं, मिलाकर हो गए 1 करोड़ रुपया। आउट ऑफ द 1 करोड़ वी विल प्रेफर कि चलो यार 49 पार्टी को पेमेंट करो, ताकि ताकि चिक चिक खत्म हो, तो ये बड़े वेंडर को तो हम धीरे धीरे पेमेंट कर लेंगे। इट्स अ मिस्टेक, इट्स अ मिस्टेक। बड़े वेंडर का मतलब ये था कि उसने आपको पैसा देकर सपोर्ट किया हुआ है, वो बड़ा वेंडर है, ज्यादा अमाउंट से किया हुआ है। अब आप चिक चिक बाजी से बचने के लिए स्मॉल वेंडर की क्या कर रहे थे, आप उनको पे कर रहे थे। उससे क्या हुआ, एक दिन वो बड़ा वेंडर भी ना छोटा वेंडर बन जाएगा। पता क्यों? क्योंकि वो आपसे बिजनेस ही नहीं करेगा आपसे बिजनेस ही नहीं करेगा, आपको फिर कैश डाउन पेमेंट करके ही बिजनेस करना पड़ेगा। ये एक ऐसी भयंकर मिस्टेक है जो सभी लोग कर रहे हैं। तो क्या करें? सोल्यूशन ये है कि जब भी पेमेंट करनी है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस के ऊपर जिसका भी सबसे पुराना बिल है उसको क्लियर करेंगे। अब चाहे वो बड़ा वेंडर है, बड़े वेंडर के बिल को क्लियर करो ना, पूरा वेंडर इकट्ठा क्यों क्लियर करते हो? वो बड़ा वेंडर जो है ना, जो आपको एक्चुअली सपोर्ट कर रहा था, वो बड़ा परेशान हो गया हमसे, हमसे बहुत ज्यादा परेशान हो गया है कि उसकी पेमेंट हमेशा लटका दी जाती है और छोटे छोटे बिजनेसेस को पे कर दिया जाता है। ना ना कोई छोटा बिजनेस के अंदर, ना कोई बड़ा। वो बड़ा वेंडर पता क्यों बन गया? क्योंकि आपने लटका लटका के उसकी पेमेंट इतनी बड़ी आउटस्टैंडिंग कर दी। नो, दैट इज नॉट द राइट स्ट्रेटजी। द राइट स्ट्रेटजी इज लुक विद द इक्वल आईज टू एवरीबडी। सबको बराबर का प्यार दो, जो बिल आया है उस पर्टिकुलर बिल की पेमेंट करो। अब बिग वेंडर का पहले बिल आ गया वो क्लियर होगा, छोटे वेंडर के बिल उसके बाद आए हैं, फिर बड़े वेंडर का बिल आ गया, कोई बात नहीं, तो उसको ना फीफो के बेसिस के ऊपर आप पे करते जाओ और फुल बिल की पेमेंट एक बार में करो, वीकली बेसिस पे पेमेंट करो। ऑटोमेटिकली ये वाली मिस्टेक आपकी खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं अकाउंट पेबल मैनेजमेंट। ये गलती हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है। छठवीं मिस्टेक क्या है? वी पे हु डिमांड। जिसने मांग लिए उसको दे दिए, जिसने नहीं मांगे उसको नहीं दिए। बिजनेस है, डरते डरते ऑफिस पहुंचे, खास करके अकाउंट्स वाले, सीएफओ और बिजनेस ओनर ऑफिस पहुंचे। अब जिसने जितनी ज्यादा चिक चिक की हुई है उसकी पेमेंट उसी हिसाब से निकल जाती है। अब वेंडर ने भी अपना चिक चिक करने का परमानेंट सिस्टम बना दिया है, जैसे कि व्हाट्सएप से कट 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 मैसेज आते हैं, तो व्हाट्सएप से मैसेज आते हैं तो आप कहते हो अगर 150 मैसेज से ऊपर आ चुके हैं जिसके, उसको पे कर दो बेचारे को रिक्वायरमेंट होगी। और हमेशा ना स्केयर सिटी से ऑपरेट करते हैं, फिर लोग भी आपके पास ना अलग अलग बहानों से आते हैं या वो कहते हैं बेटी की शादी है पेमेंट कर दो, या वो कहते हैं कि यार कोई ना कोई परेशानी है। आपको लगता है कि सारे लोगों की परेशानियां मेरे ऊपर ही आ गई हैं। अरे नहीं, पता क्या है, हमने ना ऐसा कल्चर ही डाल दिया है अपने बिजनेस के अंदर, हमने ऐसा कल्चर डाल दिया
अपने बिजनेस के अंदर कि किसी को भी हमसे पेमेंट लेनी है तो कोई ना कोई बढ़िया सी स्टोरी, बहाना या एस्पेक्ट लेकर आओ कि आपको पैसे चाहिए, और आगे से जो आपसे वो पेमेंट टर्म भी कर रहे हैं वो अजीबोगरीब पेमेंट टर्म के साथ में कर रहे हैं, वो हायर रेट के ऊपर काम कर रहे हैं। और हमने हर समय ना अपने दिमाग के अंदर एक स्केर्सिटी का माहौल बना रखा है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, आने हैं 2 करोड़, देने हैं 15 करोड़, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, किसको पेमेंट करें? अरे जिस बेचारे ने मांगा ही नहीं उसको दिया ही नहीं। अब जिसने मांगा ही नहीं उसको दिया ही नहीं। होना क्या चाहिए था? अगर आपका वीकली पेमेंट का स्ट्रक्चर है या 15 दिनों में एक बार पेमेंट का स्ट्रक्चर है, तो हमें नहीं लगता कि इससे पहले कि वो मांगे हम ही पेमेंट टर्म के हिसाब से उसको पे कर दें। मोस्ट ऑफ द एमएसएमई बिजनेस जो है इस परेशानी से डील कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर बैकअप सिस्टम तो है नहीं। प्रॉपर बैकअप सिस्टम ना होने की वजह से जब वो पेमेंट डिमांड करते हैं ना, तो तभी उनको याद आता अच्छा इसको भी पेमेंट करनी थी। ये एक बहुत 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 बड़ा एस्पेक्ट है। और हेमेंद्र जी ने कहा कि हो सकता है कि हमने राइट कैपिटल ही नहीं डाली हुई बिजनेस के अंदर, तो कैश रिच बिजनेस कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? सातवीं मिस्टेक होता क्या है, हम ना अनप्रोडक्टिव रिकरिंग आउटफ्लो एक बार शुरू कर देते हैं अपने बिजनेस के अंदर, लेकिन उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। मैंने बिजनेसेस को देखा, उन्होंने मार्केटिंग वालों का गुड़गांव में बहुत शानदार सा ऑफिस खोल लिया, उसका 12 लाख रुपए महीने का किराया। कहते गुड़गांव में सेल का ऑफिस रहेगा, इतनी सारी कंपनीज है वहां पर, सेल्स वाले आएंगे जाएंगे वहां बैठेंगे और वहीं पर ही बिजनेस क्रिएट करते रहेंगे, कंपनी की शान शौकत भी होगी, हम बताएंगे हमारा गुड़गांव के साइबर हब के अंदर ऑफिस है और कंपनी का नाम बनेगा, गुडविल बनेगी, प्रोडक्टिविटी बनेगी। अरे नहीं, कंपनी का नाम, गुडविल, प्रोडक्टिविटी जो बनती है वो उसकी सर्विस की वजह से बनती है, वो उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से बनती है, वो जो आप कस्टमर की प्रॉब्लम को रियली सॉल्व कर रहे हो उसकी वजह से बनती है, आपके मार्केटिंग ऑफिस के गुड़गांव के साइबर हब में होने से नहीं बनती, नहीं बनती, नहीं बनती। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आप किसी किसी भी बहुत दूर कहीं बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के बिल्कुल किसी सेक्टर 1 के एच ब्लॉक के किसी भी आप प्लॉट से ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने कस्टमर को राइट सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हो, आपका ना कैश रिच बिजनेस होगा ही। तो इस तरह के जितने भी रेंटल्स हमने खोल रखे हैं और एक बार रेंटल पे जगह ले ली और हर महीने वो पे किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, उसको खत्म करो, रेंटल को खत्म करो। जो भी अनप्रोडक्टिव है, जो प्रोडक्टिव है तो वो आरओआई के हिसाब से होना चाहिए। विनय जैन जी ने कहा कि 6वीं मिस्टेक को दोबारा से बता दिया जाए। मिस्टेक नंबर 6 है वी पे हु डिमांड। क्या है, हमने परचेज किया, हमने परचेज किया और सो गए, और जब सामने वाले ने हमें 2-4 रिमाइंडर भेजे, मेल भेजी, तो कहीं जाकर हमने उसको पे किया। सातवीं मिस्टेक क्या है, अनप्रोडक्टिव रिकरिंग आउटफ्लो हो रहा है। अच्छा, सैलरी के लिए भी हमने सोचा कि चलो इसको हायर कर लेते हैं, तो उसका कोई कियारे डिफाइन नहीं किया, हायर कर लिया, कियारे डिफाइन किया नहीं। कियारे होता है की रिजल्ट एरिया। भाई वो जो टीम मेंबर है जब मेरी कंपनी में काम करेगा तो करेगा क्या, वो कंपनी के विजन मिशन के साथ में अलाइंड है क्या, क्या वो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट काम है क्या। पड़ोसी के चाची के मामा के ताई जी ने बोला कि मेरा बेटा जवान हो गया है, इसको रख लो अपने पास, और हमने रख लिया, क्योंकि उसको नौकरी पे रखना था इसलिए हमने अपनी कंपनी में रख लिया। अब रख लिया तो वो बैठा है तो कुछ तो काम करवा ले, तो वो काम करवाना शुरू कर दिया। अब वो काम करवाना शुरू कर दिया तो वो काम परमानेंट बन गया। अब जब वो छोड़कर गया तो पूरी कंपनी के अंदर हो गया कि वो छोड़कर चला गया है, काम पर इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसकी जगह पे एक और बंदा रखो। अरे बाप रे, जिस बंदे को आपने रखा था वो किस कियारे के लिए रखा था, वो छोड़कर चला गया, तो कई बार दो दो बंदे उसकी जगह पर रख लेते हैं। अभी भी अगर आप पूरी डिटेल के अंदर अपनी कंपनी के अंदर सभी अपने टीम मेंबर की लिस्ट बनाएंगे, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द एम्प्लॉई, उसकी प्रेजेंट सैलरी क्या है, इस लेवल पे सैलरी होनी क्या चाहिए, उसके बाद वो करता क्या है काम,
जब इस तरह का चार्ट बनाएंगे, बड़ा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, पर्सनली बनाना है एचआर के साथ मिलके, वरना हो हल्ला हो जाएगा कंपनी के अंदर कि कंपनी कुछ करने जा रही है। ना 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 ना, पर्सनल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाओ और सैलरी को देखो कि मेरी कंपनी में जो ये लाखों की करोड़ों की सैलरी कोस्ट जा रही है, ऐसा है 3 महीने में ना सैलरी की कोस्ट आपके सारे प्रॉफिट को खा जाती है। मैं दोबारा बताता हूँ, सभी ने ना पेंडेमिक के दौरान इसको अच्छे से रियलाइज कर लिया। जिन लोगों ने कैश रिजर्व नहीं क्रिएट किया उनके बिजनेस के ऊपर बैंड बज गया। जिन लोगों ने प्रॉपरली सैलरी को प्लान नहीं किया हुआ था उनके सारे के सारे प्रॉफिट 4 महीनों के अंदर इवेपोरेट हो गए। होता क्या है कि अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस के अंदर, लेकिन आपको उसी सेल को करने के लिए, उसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए टाइम डिले हो गई, लेकिन सैलरी तो हर महीने पे करनी है ना। तो यानी कि 25,000 रुपए दे के 1 लाख का काम किया, पेमेंट ही नहीं आई। अगले महीने फिर सैलरी की, 50,000 देकर वो 1 लाख का काम किया था, 75,000 देके वो 1 लाख का काम किया था, 1 लाख रुपए देके वो 1 लाख का काम किया था, 1.25 लाख देके वो 1 लाख का काम किया था। इसका मतलब है कि जितना बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स होता है, कभी सेल आ रही है, कभी नहीं आ रही है, कभी रेवेन्यू पे इंपैक्ट है, लेकिन हमने रिकरिंग कॉस्ट एक बहुत बड़ी डाल रखी है किसी उम्मीद के अंदर, तो वो काम नहीं करती। इसलिए हमें क्या करना होगा, स्ट्रेटेजिकली ये देखना होगा कि हमारी टीम जो है वो राइट टीम होनी चाहिए, बिल्कुल राइट टीम होनी चाहिए। जितना हम आउटसोर्स कर सकते हैं वो कर दो, जो कि परफॉर्मेंस से लिंक होना चाहिए। जितना हम टीम अपने अपने पास रखते हैं ना, आपके पास तो ना एकदम बम्ब, एकदम जबरदस्त, अमेजिंग, मतलब कैश रिच बिजनेस वाली टीम होनी चाहिए, जिसकी फोटो मैंने ना यहाँ पर दिखाई थी आपको। मतलब कैश रिच बिजनेस ना कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कौन खड़ा है, उसके साथ कौन है, उसके साथ कौन है, ये देखो R&D का हेड खड़ा है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये प्रोडक्शन, ये HR, ये सभी लोग ना कुछ बहुत प्रोडक्टिव इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नए आइडियाज के बारे में काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन की टारगेट अचीव कर लिए आपकी कंपनी के अंदर। whosoever is there, that has to be productive. Are you getting my point? That has to be productive. एक बार ना अपने ब्रेन को सिग्नल देने के लिए जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव, कैश रिच बिजनेस प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करता है। दोस हु आर एबल टू टाइप इन द चैट बॉक्स, प्लीज डू दैट। आई नो कुछ लोग ना सुबह की जॉगिंग करते हुए भी मेरा कैश फ्लो 5 AM मास्टर क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ लोग मोबाइल से भी कर रहे हैं, कुछ बड़े निगे निगे से अपनी रजाई के अंदर बैठ के, और उन्होंने अलार्म लगाया था 4:55 का, और ये सो के खटक करके फिर रजाई में सो जाएंगे। इट इज ऑल गुड, कोई बात नहीं, आप आंसर कर सकते हो करो, नहीं कर सकते नहीं करो, अपने दिमाग को सिग्नल दो प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव। द गेम चेंजर कैश रिच बिजनेस कहां से अराइज हो रहा है माय डियर फ्रेंड? दैट इज गेटिंग अराइज फ्रॉम दी प्रोडक्टिविटी। तो यहां पर जो हमने मिस्टेक कर दी ना, 7 नंबर की मिस्टेक कर दी, वो हमने क्या कर दिया कि हमने अनप्रोडक्टिव रिकरिंग आउटफ्लो अपने बिजनेस के अंदर डाल रखा है। अगर ऐसा होगा तो बिजनेस कैश रिच नहीं होगा, बिजनेस कैश रिच नहीं होगा। जो प्रॉफिट कमाओगे उसी के अंदर ही चला जाएगा, कुएं की मिट्टी कुएं में लगती चली जाएगी। रेंटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, सैलरी दे दी, अरे तीनों चीजों देने के बाद बचता क्या है? बचता क्या है? Productive cost, recurring profit, if we save, and valuation of company done by venture capitalist 20 times of our recurring income। देखो अमित जी ने कितना बड़ा कमेंट लिखा, उन्होंने कहा कि हमारी जो वैल्यूएशन है वो 20 टाइम हो जाती है उस प्रॉफिट का। यानी कि अब ये अनप्रोडक्टिव चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है आपकी कंपनी के अंदर। बड़ा कॉन्शियसली सोचो, अगर आपने चैरिटी करनी है, डोनेशन करनी है, तो पहले प्रॉफिट निकालो, उसको चैरिटी और डोनेशन में दो। अगर आपको उस पर्सन को कहीं लगाना ही है ना, जिसको आपने अपनी सैलरी में यहां रखा हुआ है, उसको किसी और अपने फ्रेंड सर्कल में, बिजनेस में, वहां पर रेफर करो जहां पर उसकी रियल में रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली हम उसके टैलेंट को भी किल कर रहे हैं, हम उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी देके ना केवल अपने बिजनेस का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि उसकी क्रिएटिविटी और जिंदगी का भी नुकसान कर रहे हैं। आप मेरी बात को समझ लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि जब भी मैं 1-to-1 करता हूं, फाइनेंशियल समरी देखता हूं, एक बहुत बड़ा खर्चा निकल के आता है सैलरी का। तो आप राइट टैलेंट को राइट जगह पे प्लेस कराओ, आप HR वालों के साथ में टच में रहो, और बहुत सारी ऐसी HR एजेंसीज हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। अगर आपके पास सरप्लस है ना, उनको बता दो, वो आपकी कंपनी में से ना उसको उठा के राइट जगह पे भिजवा देंगे, और राइट बंदे को
अपने पास भिजवा देंगे ताकि आपकी कॉन्शियस गिल्ट भी ना आए। क्योंकि मैंने बहुत सी पुरानी कंपनियों में ऐसे देखा है, वो कहते हैं कि एक बार अगर किसी ने हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लिया तो हम कभी उसको निकलने के लिए कहते नहीं। अच्छी बात है, हम तो क्या करेंगे, आप उस तरह की एचआर एजेंसी के साथ में टाई अप कर लेंगे जिनको कहीं और जगह पे रिक्वायरमेंट है। ये बड़ा ना कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव मैटर है। देखो, बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल है, बड़ा ही सेंसिटिव है। इसके ना साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। तो इस दवाई को आप साइड इफेक्ट के साथ में खाना, ताकि भय का इन्वायरमेंट आपकी कंपनी में क्रिएट ना हो। आपको पर्सनली 4 AM की मीटिंग करते हुए एक एक के बारे में कॉन्शियसली थिंक करनी है, बात करनी है, वर्किंग करनी है। या आपके यहाँ पर बहुत अच्छा एचआर का डिपार्टमेंट है तो करना है। आपने ये वाली बात ना ओपनली जाके कंपनी में नहीं बोलनी, और हमने ना सैलरी के बारे में गारंटी भाई किया है, मैं तो अब फटे चुक देने हैं, ऐसे नहीं करना। दिस इज ए वेरी पोलाइट सेंसिटिव मैटर जिसको हैंडल करना है। हाँ, रेंटल को लेके मचाओ शोर जितना भी आपने मचाना है। इस तरह के और जितने भी अनप्रोडक्टिव रिकरिंग आउटफ्लो के खर्चे हैं उसको बंद कर दो। वर्ड देखो क्या है, वर्ड क्या है, रिकरिंग। एक बार टाइप करो जरा चैट बॉक्स में, रिकरिंग। रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है, लिखो रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है जो कि हर महीने रिपीट करते हैं। रिकरिंग 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 खर्चा एक बार स्टार्ट करते हैं, चाहे आपको रेंटल बहुत कम लग रहा हो, कुछ नहीं यार बड़ा सस्ता मिल गया, 25,000 में मिल गया। अरे 25,000 को 10 महीने में पे किया तो 2.5 लाख रुपए हो गए, निकल गया 2.5 लाख का प्रॉफिट आपके बिजनेस के अंदर। ये 2.5 लाख रुपए की अगर आरडी कराई होती तो उसने आपके लोन को खत्म कर देना था। ये 2.5 लाख के अगेंस्ट में 1% के ऊपर भी अगर हमने टर्म लोन लिया होता मशीनरी के लिए तो हम 25 लाख रुपए की मशीनरी जो है वो बाय कर सकते थे। ये रिकरिंग बड़ी खतरनाक चीज है। तो इसलिए रिकरिंग को, नमस्ते, कोई भी रिकरिंग चीज बिजनेस के अंदर आएगी ना, आउटफ्लो के अंदर, 100 बार सोचा करो, 1000 बार सोचा करो, लाख बार सोचा करो। एक बार वाला खर्चा ठीक है, रिकरिंग वाला खर्चा बड़ा ही डेंजरस होता है। वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, अनप्रोडक्टिव नहीं होना चाहिए। रिकरिंग खर्चे में कम से कम 6 गुना वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। अगर आप 25,000 रुपए का रेंट दे रहे हो, 6 से गुना किया, 1.25 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा क्या? अगर आपने किसी को 10,000 की सैलरी दी, 60,000 रुपए का काम ला कर देगा क्या? 1 लाख की सैलरी दी, 6 लाख रुपए का काम ला के देगा क्या? 6 टाइम रिकरिंग खर्चे को 6 से गुना करो, रिकरिंग खर्चे को 6 से गुना करो। उतना आपका प्रॉफिट हो रहा है तो रिकरिंग करो, नहीं तो कोई अकरिंग मत करो। ये आपका कैश फ्लो कोच ना सुबह 5 बजे की वर्कशॉप में आपसे कमिटमेंट ले रहा है। आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक एक हेड को देखोगे, जहां पर रिकरिंग खर्चा आ रहा है वहां पर क्या उतनी वैल्यू जनरेट कर रहे हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके बिजनेस को ना कैश रिच बनाना है। देखो, खाली माइंडसेट से काम चलेगा क्या? चलेगा, चलेगा, खाली माइंडसेट से काम चलेगा। जो मैनिफेस्ट करते हैं ना उनको तो पता ही नहीं है कहां से आ गया। लेकिन मैनिफेस्टेशन के साथ में अगर आपके एक्शन भी उसके कंसिस्टेंट हो जाएं और ये सातों की सातों मिस्टेक आउटफ्लो में से उड़ा दे, तो कोई आपको डेप्ट फ्री होने से, कोई आपको कैश रिच होने से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता माय डियर फ्रेंड। रिकरिंग नेवर अकरिंग। चलो आ जाओ, आपको थोड़ा इनफ्लो बताओ यार। इनफ्लो सीक्रेट 3 में आपको इनफ्लो बता रहा हूं। इनफ्लो के अंदर जो हम मिस्टेक कर रहे हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक, बड़े ध्यान से देखो, आपके सामने एक वो वाली मिस्टेक आने वाली है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगी, आपके लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करेगी। आपके अंदर जो एक अच्छा गुड इंसान छुपा हुआ है, उसने किस तरह से बेड़ा गर्क कर रखा है बिजनेस का। अब मैं आपको इनफ्लो की वो मिस्टेक बताने वाला हूं। Are you ready for that? The most dangerous, most sophisticated mistake ever happened on this universe. Are you interested? If you're interested to know about that one mistake, please type interested. Please type interested I in the chat box. Please type I in the chat box if you are interested to know that one mistake जो purely आपकी personality के साथ में जुड़ी हुई है, because you are such a nice and good person. And you know what the mistake is? The mistake is, आ जाएगी पेमेंट, कोई बात नहीं। हे कस्टमर, पे एज एंड व्हेन यू लाइक, है ना खतरनाक चीज। This is something the biggest mistake. We do the business like a family and we treat our family like a business.
फैमिली में बोलते हैं वाइफ को, ऐसे कैसे कर दिया, वैसे कैसे कर दिया, जब मैं आया था तो मेरा टॉवल यहाँ पे होना चाहिए था। वाइफ कहती है जब मैं बाहर निकली तो खाने के लिए आपको पहले टेबल पे होना चाहिए था, ये होना चाहिए। पूरी बिजनेस डील चल रही है घर के अंदर कि आपको फर्ज ये बनता है, मेरा फर्ज ये बनता है। और बिजनेस के अंदर कोई बात नहीं, आ जाएगी पेमेंट। अरे ये प्यार हमें दिखाना है अपनी फैमिली को, ये प्यार हमने दिखाना है अपने फ्रेंड सर्कल को, ये प्यार दिखाना है अपनी सोसाइटी के अंदर, ये प्यार दिखाना है जब हम चैरिटी डोनेशन कर रहे हैं, ये प्यार दिखाना है हमने अपने सब स्फीयर ऑफ लाइफ के अंदर, नॉट इन बिजनेस। उल्टा हो रहा है। आ जाएगी पेमेंट, कोई बात नहीं। अब आ जाएगी पेमेंट तो आ ही जाएगी पेमेंट। जब हमें लगी होती है, परेशानी होती है, व्हेन वी आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर पैसे नहीं देता, ये नहीं करता, उसी कस्टमर को गालियां निकालते हैं। 6 महीने हो गए पेमेंट नहीं कर रहे, 3 महीने हो गए, अरे मैंने तो वैसे ही कहा था कि कोई बात नहीं आ जाएगी पेमेंट, ये तो वाकई नहीं आ रही। ये तो वाकई, ये जो माइंडसेट है ना माय डियर फ्रेंड, इसको ना चेंज करने की जरूरत है। इनफ्लो की मिस्टेक के अंदर आपको ना पेमेंट टर्म डिफाइन करनी है अपने बिजनेस के अंदर, और वहां से हे कस्टमर पे एज एंड व्हेन यू लाइक वाली लाइन को हटाओ और उसके अंदर उस एस्पेक्ट को लेकर आओ जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मिस्टेक नंबर 2 क्या है, नॉट आस्किंग फॉर एडवांस। अरे पूछते ही नहीं। हमें मतलब कोई अनफोर्सीन फियर है कि हमने ना, हम कहते हैं कि कहीं ये क्लाइंट चला ही ना जाए। नए कस्टमर से भी नहीं पूछ रहे, न्यू वेंडर डेवलपमेंट से भी नहीं पूछ रहे, न्यू वेंडर न्यू बिजनेस तो डेवलप कर ही नहीं रहे। जब आप न्यू बिजनेस डेवलप कर रहे हो तो एडवांस के लिए पूछना है मेरे दोस्त, चिट्ठी भेजनी है, लेटर भेजना है। मेरे एक पार्टिसिपेंट हैं, दोस्त हैं, क्लाइंट हैं, मिस्टर अंकुर होरा, इकोस्ट वाले। उन्होंने तो बकायदा अपने लेटर हेड के ऊपर ना नए कस्टमर को खटाक इंट्रोडक्शन के अंदर डालकर भेज रहे हैं कि मुझे इतने पैसे एडवांस में चाहिए। इनफैक्ट डिलीवरी से पहले भी वो एडवांस में देते हैं। ये वही है जो पहले 1 से 3 महीने तक का क्रेडिट दिया करते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने कैश रिच लाइफ को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू किया, पूछ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। नॉट आस्किंग फॉर एडवांस। अरे यार कैश रिच बिजनेस कर रहे हो, पूछो तो सही, नए कस्टमर तैयार करो ना। अभी जो आप अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो ना, इस ब्लूप्रिंट के अंदर लिखो मुझे ऐसे नए कस्टमर डेवलप करने हैं। गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूं, कर लूंगा यार, बड़ी बड़ी ओईएम के साथ काम कर रहा हूं तो कर रहा हूं, लेकिन साथ के साथ मुझे ऐसे कस्टमर भी भगवान दे जो कि मुझे एडवांस पेमेंट करे और मैं उससे पूछूंगा। आई विल आस्क। कोई अनफोर्सिन फियर नहीं है, डेवलप करो एज ए बिजनेस ओनर, ये आपकी ड्यूटी है। और तीसरी मिस्टेक पता क्या है, वो कह रहे एडवांस नहीं दे सकते, कोई बात नहीं एलसी दे दो। अरे पूछो तो सही, एलसी दे दो ताकि पेमेंट तो कंफर्म हो। नया बिजनेस कर रहे हैं, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कहां कहां बिजनेस फैला दिया हमने, लेकिन कहते हैं कोई बात नहीं आ जाएगी। और बाद में जब पेमेंट फंस जाती है, जाएगा कौन वहां पे, फॉलोअप कौन करेगा, क्या होगा। एलसी लो ना, एलसी, एलसी लो, लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि पेमेंट के अंदर एडवांस ले लो। नहीं तो अगर वो कहता है कि मैं आपको एडवांस नहीं दे सकता, 2 महीने बाद दूंगा, कोई बात नहीं भाई साहब, 2 महीने की एलसी खोल दो, पूछो तो सही। इस तरह के नए कस्टमर खोलो, मैं बता रहा हूं मजा आ जाएगा, क्योंकि आपका इनफ्लो ना सर्टेन हो जाएगा। जब इनफ्लो सर्टेन हो जाएगा तो सर्टेन इनफ्लो में से आउटफ्लो करना आसान होता है। लोग क्या करते हैं, आउटफ्लो को सर्टेन कर लेते हैं कि इसका रेंट जाना है, इसकी सैलरी जानी है, ये इंटरेस्ट जाना है, ये खर्चे जाने हैं, इनफ्लो का पता नहीं, मरे रहते हैं हमेशा। तो इनफ्लो सर्टेन होना चाहिए, आउटफ्लो हम पे करते रहेंगे। तो इसलिए नॉट आस्किंग फॉर एलसी इज द थर्ड मिस्टेक। एंड द फोर्थ मिस्टेक इज वीक कलेक्शन फॉलो अप। वीक कलेक्शन फॉलो अप, कलेक्शन ना ढंग का है ही नहीं है। पेमेंट आ जाएगी, नहीं तो कर लेंगे, हफ्ते 2 हफ्ते में एडॉक बेसिस पे कभी भी फॉलो अप कर लिया, हल्का सा रिमाइंडर कर दिया, नहीं, ये तरीका नहीं है। अगर आप इफेक्टिव कलेक्शन फॉलो अप करना चाहते हो तो पहले आपने क्या किया, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को अपने कंपनी में अपॉइंट किया, जो कि डेली फॉलो करती है, डेली फॉलो करती है एज पर द नेक्स्ट टारगेट डेट। और जो आपकी कंपनी में जो रिलेशनशिप मैनेजर है ना, यानी कि जिसने सेल किया था, 1 है 2 है, जो भी कंसर्न पर्सन है, उसमें से एक को आपने रिलेशनशिप मैनेजर डेजिग्नेट किया, तो वो डे एंड पे कलेक्शन कोऑर्डिनेटर की रिपोर्टिंग लेता है कि सारे दिन में तूने किया क्या। शाम को जाने से पहले बताओ कि आज क्या कलेक्शन का फॉलोअप हुआ
और उसके बाद वीकली बेसिस के ऊपर जो मैनेजमेंट है वो 15 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट देखिएगी कि इस हफ्ते कलेक्शन कोऑर्डिनेटर ने जो फॉलो किया, क्या रिलेशनशिप मैनेजर ने उसको राइटली गाइड किया, कोई ऐसी क्वेरी तो नहीं थी जो मुझे मैनेजमेंट को आंसर करनी थी या कंसर्न डिपार्टमेंट को आंसर करनी थी। ये है इफेक्टिव कलेक्शन फॉलोअप सिस्टम, यानी कि कलेक्शन कोऑर्डिनेटर डेली करे, शाम को रिपोर्ट करे किसी जिम्मेदार पर्सन को कि मैंने आज इतने फॉलोअप किए, ये रिजल्ट रहा, कल वो करूंगी। और हफ्ते में एक बार टॉप मैनेजमेंट, यानी कि आप उसको देखो कि क्या चल रहा है कलेक्शन का। दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग द कलेक्शन, ताकि एरर साथ ही होती खत्म होती चली जाए। वरना आप भी परेशान हो, पेमेंट नहीं आ रही, आपके बंदे भी परेशान है, पेमेंट नहीं आ रही, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर तो अपना काम निपटा रही है, व्हाट्सएप कर दिए, उसने ये बोला बोला, हो गया हो गया, नहीं हो गया नहीं हो गया। उसने कोई क्वेरी रेज की, वो क्वेरी सोल्व ही नहीं होती है, क्वेरी सोल्व होती नहीं है, पेमेंट फंस जाती है, तो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर का भी कोई फायदा नहीं होता। व्हाट्सएप एसएमएस को तो छोड़ ही दो आप। पांचवी मिस्टेक, हमारे पास ना बड़ा वीक लीगल बैकअप सिस्टम है, वीक बैकअप लीगल सिस्टम है। मतलब हम ना कोई स्ट्रेट कम्युनिकेशन करते ही नहीं है जो पेमेंट फंस जाती है इनफ्लो के टाइम पर। देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमने ईमेल भेजा बड़ा तरीके से, अब ईमेल के बेसिस पर भी नहीं पेमेंट आ रही, पेमेंट 180 डेज से भी डिले हो गई है, अरे ये तो क्राइम है। 180 दिनों से ऊपर पेमेंट डिले हो गई है, इतना बड़ा क्राइम है ये। आपकी शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट के अंदर चार्टेड अकाउंटेंट, मैं भी सीए हूं, चार्टेड अकाउंटेंट साइन करता है डेटर्स मोर देन 180 डेज, डेटर लेस देन 180 डेज। बैंकों की डीपी शीपी सब खत्म, ओडी शोडी पे सब उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है। लेकिन हम अपने भले इंसान हैं, आ जाएगी आ जाएगी पेमेंट, कोई बात नहीं, रब मेहर करेगा। अरे नहीं, एक प्रॉपर लीगल बैकअप सिस्टम करना है, यानी कि एक ढंग की बढ़िया सी ड्राफ्ट की हुई मेल भेजो कि भाई साहब पेमेंट नहीं आ रही आपकी, नहीं पेमेंट आई। उसके बाद अपने लेटर हेड के ऊपर, अपने कंपनी के लेटर हेड के ऊपर उसको बाय पोस्ट उसके उसके ऑफिस में लेटर छिपवाओ कि आपने कहा था पेमेंट इतने टाइम में करने के, 6 महीने हो गए पेमेंट आपकी आने रही है, भाई साहब बताइए कब पेमेंट करेंगे आप। नहीं तो आप ना अपना एक लीगल डिपार्टमेंट क्रिएट कर दो अपनी कंपनी के अंदर। अकाउंट्स वाले कई बार लीगल डिपार्टमेंट बन जाते हैं, नहीं तो प्रॉपर लीगल डिपार्टमेंट से फोन कराओ, हाँ जी फलानी फलानी कंपनी से बोल रहा हूँ, ये माल आपने इस बिल के थ्रू खरीदा था और आपकी पेमेंट इस डेट को ड्यू बनती थी, और आपको बड़े प्यार से हमारी पूजा ने फॉलो किया, आपने किया नहीं पेमेंट। उसके बाद फिर आपको हमने मेल भेजी, फिर आपको लेटर भेजी, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आई है, भाई साहब बताइए आप क्या चाहते हैं। एक फोन जाएगा ना, गट 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 गट, पूरा का पूरा वहां पर ना सेंसिटाइज हो जाएगा सामने वाला डिपार्टमेंट। उसके बाद भी बात नहीं बनी तो अपने लॉयर के लेटर हेड के ऊपर ही लेटर भेज दो, ऊपर लॉयर का लेटर हेड है, 30,000 कोड ये वो कर करा के बोला मुझे मेरे क्लाइंट ने अप्रोच किया है, जिसके अंदर उसने ये वाला आपको सर्विस प्रोवाइड किया, 6 महीने से फॉलोअप कर रहे हैं आपके साथ में, वगैरह वगैरह पूरी कहानी लिख के, ये बैंक की डिटेल है, मुझे बताइए नहीं तो मैं नेक्स्ट एक्शन स्टार्ट करूं। उसके बाद कोर्ट से सिंपल सा एक नोटिस स्टैंप लगवा के उसके बाद भिजवाया, नहीं तो फाइनली लीगल केस किया। ये एक पूरी की पूरी एफएमएस है, हायरार्की है। क्या हम लेटर एंड स्पिरिट के अंदर इस हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे मेरे दोस्तों ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मयंक प्रजापति जी कह रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वेबिनार एवर आई हैड अटेंडेड, थैंक यू सो मच मयंक जी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर पार्टिसिपेशन यार। आप सुबह 5 बजे कमिटमेंट के साथ में आए हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि पूरी प्रिपरेशन के साथ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में, जो मैं 20 सालों से देख रहा हूं, आपको दे दूं, भर दूं, सारा कुछ कर दूं, मैं सारा कुछ कर दूं। जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं उनका ना बहुत बढ़िया एक सिस्टम होता है, उनका एक सिंपल लीगल सेल डिपार्टमेंट होता है, वो कोई बहुत बड़ी कहानी थोड़ी करते हैं। क्या हो गया, ईमेल, लेटर हेड, कॉल फ्रॉम लीगल डिपार्टमेंट, लॉयर का लेटर हेड, कोर्ट नोटिस और लीगल केस। ये है मिस्टेक नंबर 5 जो हम कर रहे हैं। 6वां क्या है, अरे यार टाइमली अकाउंटिंग ही नहीं होती। अरे टाइमली अकाउंटिंग ही नहीं होगी, अगर टाइमली अकाउंटिंग ही नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी? टाइमली अकाउंटिंग नहीं होगी तो पता ही नहीं कितने पैसे लेने किससे। अकाउंटिंग एकदम टाइमली होनी चाहिए। इसकी ना पीपीटी आपको मिल जानी है, ये सारी जेएसए ऑनलाइन के ऊपर अपलोड हो जाएगी, वहां से आप जितनी बार मर्जी देख सकते हो। भी बताता हूं मैं देखो ऐसा है, इसके अलावा ना देखो आपको ना जीरो डेप्ट फार्मूला लगाना है बिजनेस के अंदर, जीरो डेप्ट फार्मूला बिजनेस के अंदर लगाना है। ये जो बोनस है ना, ये जेएसए ऑनलाइन के अंदर मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं। आपको ना कलेक्शन इंजन प्रॉपरली सेट करना है अपने बिजनेस के अंदर। मैं इसका बिना
बोनस के तौर पे इसको जीएससी ऑनलाइन में जल्दी ही सेट करने वाला हूं। आपको ना अकाउंट पेबल का पूरा सिस्टम खिटक इंप्लीमेंट कर देना है, जो कि मैं जीएससी ऑनलाइन के अंदर इंप्लीमेंट करने वाला हूं। कैश रिच बिजनेस करना है मेरे दोस्तों, कैश रिच बिजनेस। अच्छा, तो अब अच्छा, पर्सनल लाइफ के अंदर हमारे पास कैसे कैश रिचनेस आएगी? पर्सनल लाइफ में कैश रिचनेस लाने के लिए 4 टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर लो। मैंने पहले एक 5 AM किया था, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग जीएससी ऑनलाइन पे डाल दी है। जिन्होंने अटेंड की थी वेरी गुड, जिन्होंने नहीं अटेंड की थी ना, पर्सनल लाइफ में कैश रिच करने के लिए, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जार टेक्नोलॉजी कर दो। अच्छा, मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं? ताकि आपकी लाइफ जो है वो कैश रिच है। जस्ट लुक एट द मनी, मनी इन एंड अराउंड द लाइफ। ये कहां से आई? ये ना आपके माइंडसेट से और आपके बिजनेस फार्मूला से आई, ये और कहीं से नहीं आई है। देखो, कैश फ्लो मास्टरी ना मेरा पैशन है और लगा पड़ा हूं, मजा आ रहा है मुझे, इतना मजा आ रहा है कि उसको मैंने डॉक्यूमेंट भी कर दिया फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल की किताब के अंदर, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस बुक को। चार्टेड अकाउंटेंट 20 साल पहले मैं बना, उसके बाद मैंने रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, टोनी रॉबिन्सन, मनी मास्टर द गेम ऑफ मनी और टी हार्वे करके इनको ना पूरी तरह से जूस निकाल के बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट किया। उसके ऊपर इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर क्या लीगल प्रोविजन है उसको लगाया। तो दैट वे द मास्टरी एस्पेक्ट जो आपको देख रहे हैं ना, मतलब मेरे सालों की तपस्या है। तो अब मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि ना एक क्लाइंट था मेरा, कैश फ्लो की मिसमैनेजमेंट थी, बस सुसाइड ही करने वाला था, जस्ट सुसाइड करने वाला था। फिर हमने इस कैश रिच के फार्मूले उसके बिजनेस में लगाने शुरू किए। आज की डेट में ना वो बल्ले बल्ले है, अमेजिंग 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 बिजनेस वो कर रहा है। उसके बाद तो ना मैंने इसको मिशन ही बना लिया। अगर उसकी लाइफ इतनी हेल हो गई थी और उसके बाद इतनी गुड हो गई है, तो दिस इज दी मोस्ट प्रोडक्टिव सिस्टम जो उसकी लाइफ में इंप्लीमेंट हो सकता है। जार टेक्नोलॉजी और अकाउंट पेबल सिस्टम के बारे में ना मैं बताऊंगा आपको, वो जीएससी ऑनलाइन के ऊपर जल्दी ही आ जाएगा। देखो, पहले मैं ना रूटीन एज ए ट्रेडिशनल चार्टेड अकाउंटेंट और ना बिल्कुल छोटी छोटी चीजों के अंदर इन्वॉल्व था। तो उस केस के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लाइफ में नहीं कर पा रहा था। उस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टेंस के बाद अब ना मुझे मौका मिला आप सबके साथ काम करने का, एंड ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड कैश रिचनेस इन योर लाइफ, एंड आई एम ट्रूली थैंकफुल फॉर योर कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन इन माय लाइफ। क्योंकि जब मैं आपसे इंटरेक्ट करता हूं ना, इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, वेंडर को टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम तो चल ही बिजनेसेस की वजह से रहा है। तो मुझे ना इसको मैंने मिशन बना दिया है। तो माय मिशन इज टू एजुकेट एंड एम्पावर 1 million people by 2021 so that they experience financial freedom with financial control in their company and life। अपनी जिंदगी के अंदर ना ये होना, ये मेरा मिशन है। उसके लिए आप 5 AM में पार्टिसिपेट करते रहो, जीएससी ऑनलाइन के वीडियोस देखते रहो, मेरे साथ 1-to-1 करते रहो। मैं आपको वीडियो भी भेजता हूँ, व्हाट्सएप भी करता हूँ, ईमेल भी करता हूँ। वो एक रिमाइंडर की तरह आता है। ये सुबह सुबह लाल पगड़ी और लाल टाई वाले सरदार जी जो 5 बजे आते हैं, वो हमारे मोबाइल में भी आ गए हैं, वो रिमाइंड कराते हैं। That is something, is a reminder to you, reminder to your mindset। मैं आपके साथ काम नहीं कर रहा, आपके माइंडसेट के साथ में काम कर रहा हूं, और इसको मैं बना रहा हूं कैश रिच माइंडसेट। तो बहुत से बिजनेस ओनर से जब मैंने प्रैक्टिकली काम किया, जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ तक की है, और 15,000 से ज्यादा बिजनेस ओनर के साथ में पर्सनली इंटरेक्ट करने के बाद ना उस गहराइयों तक पहुंच सका कि क्यों और क्या इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। देखो, कैश फ्लो लाइफ हर किसी की लाइफ में काम करता है, मेरी लाइफ में भी काम कर रहा है, करेगा ही। क्यों करेगा? क्योंकि कैश फ्लो तो कैश फ्लो ही है। कैश फ्लो तो कैश फ्लो ही है। तो कैश फ्लो आपको फ्रीडम देता है वर्क में, हेल्थ में, स्पोर्ट्स में, ट्रैवल में, फैमिली में, स्पिरिचुअल में और सोसाइटी में। कैश फ्लो की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाता है। तो ज्यादातर बिजनेस ओनर जो डील कर रहे हैं कि भाई एक्यूरेट प्रॉफिट पता नहीं लगता, कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है नहीं, कॉन्स्टेंट प्रेशर है फाइनेंस का, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर इंपैक्ट कर रहे हैं, लास्ट मिनट पे कंप्लायंसेस हो रही हैं, चेक्स एंड कंट्रोल तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर है नहीं, कैश फ्लो के ट्रैप के अंदर ऐसा फंस गए कि कैश फ्लो डैशबोर्ड को देखा नहीं, गाड़ी का डैशबोर्ड देख लिया लेकिन कैश फ्लो का देखा नहीं। तो आपने अपने बिजनेस का डैशबोर्ड बनाना है, जो कि आपको बताता रहे कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल कहां चल रही है। एज ए कैश फ्लो कोच ना, मैं तो अचरेकर जी की तरह आपका बैट हल्का सा सीधा करूंगा, चौके छक्के तो सचिन तेंदुलकर की तरह आपने
मैनेज करने हैं। मिलेनियर और बिलियनियर का फ्रेमवर्क क्या है मेरे दोस्तों? वो है आप ना प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है और बिजनेस मॉडल के हिसाब से आपने अपने बिजनेस के रिजल्ट को कैश फ्लो मॉडल में देखते हुए फाइनेंशियल समरी बनानी है। फाइनेंशियल समरी जब बन गई आपकी तो उसमें से क्या निकाला आपने? कैश रिजर्व निकाला आपने। कैश रिजर्व जब निकाला एज ए परसेंटेज ऑफ कलेक्शन, तो फिर आपने क्या किया? उसको जार टेक्नोलॉजी में डाल दिया, 6 जार, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और अब नीचे देखो जरा, मेरी वीडियो के अंदर भी वो चीज आ रही है, तो उसको लगाया। तो ये देखो 10% फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में, 10% प्ले अकाउंट में, 10% एलटीएसएस के अंदर, 10% एजुकेशन के अंदर, और 50% नेसेसिटी के अंदर, और बाकी 5% आपने 55% नेसेसिटी में और 5% गिव अकाउंट के अंदर आपने दिया। तो ये है फ्रेमवर्क ऑफ द कैश रिच बिजनेस। तो मैंने ना ये सारी की सारी चीजें जेएसए ऑनलाइन जो मेरा पोर्टल है उसके अंदर डॉक्यूमेंट कर दी हैं। जेएसए ऑनलाइन के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप ना जब अपनी रजिस्टर्ड आईडी से लॉगिन करते हैं तो इस तरह का पेज आपको नजर आता है। अपनी आईडी रजिस्टर्ड उपासना कर देगी, वो करा देता हूं। इस तरह का पेज नजर आएगा। ये जो 6 जार टेक्नोलॉजी और बाकी सब चीजें बता रहा हूँ वो सारी की सारी यहाँ पर है। और ब्यूटी क्या है जीएसए ऑनलाइन की, कि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आया ना तो आप आस्क योर क्वेश्चन पे खटक क्लिक करो। आस्क योर क्वेश्चन पे पूछोगे ना, आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में जो भी क्वेश्चन है ना उसको पूछ डालो। पूछ डाला तो लाइफ झिंगा डाला, तो बस हो गया काम। तो हमने उसको आंसर करना है। मेरे पास 100+ टीम मेंबर है, वो आपके क्वेश्चन को आंसर करेंगे और आपको हम 1 साल तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। 1 साल तक हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि आपकी लाइफ के अंदर कैश रिचनेस आ जाए। अच्छा, जो लोग जैसे ऑनलाइन को यूटिलाइज करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उनके लिए मैंने ऑफर रखा है 15,000 प्लस जीएसटी विद 1 ईयर हैंड होल्डिंग सपोर्ट। जो लोग कहते हैं यार ठीक है लेकिन थोड़ा और बताओ यार, समझ नहीं आया क्या कह रहे हो, तो मैं ना 5 AM के सारे टॉपिक उसके अंदर डाल देता हूं। आप एक काम करो, आप ना मेरे साथ 1 to 1 करो, मेरे साथ 1 to 1 करो। और 1 to 1 करके ना मैं आपको बताता हूं कि जो आपने आज का वेबिनार अटेंड किया है इसको आपकी लाइफ में और किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये 1 to 1 जो होता है ना, ये फ्री है। फ्री मतलब कि मुझे आपके साथ इंटरेक्ट करना है, मेरा मिशन है ना। मैं तो 5 AM इसलिए लेकर आता हूं ताकि आप इसको एज इट इज यूटिलाइज कर पाओ। और उसके बाद कोई कंसर्न रह गए हैं तो मेरे से 1 to 1 करोगे तो मैं उसको 1 to 1 सेशन जूम के ऊपर होता है, जूम के ऊपर। उसके कोई चार्जेस नहीं, कोई कॉस्ट नहीं है। मैंने आपसे इंटरेक्ट किया, आपको बताया। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जैसे ऑनलाइन के सब्सक्राइबर हैं तो भी तो 1 to 1 करो ना। जहां कहीं आप अटक गए हो, आप अपना आस्क योर क्वेश्चन करो, तो आप 1 to 1 करते रहा करो। 1 to 1 करोगे तो आपको ना मजा आता रहेगा। जस्ट उपासना को व्हाट्सएप करना है या आस्क योर क्वेश्चन करना है। आज की वेबिनार में जो लोग प्रेजेंट हैं उनमें से जो लोग मुझसे 1 to 1 करना चाहते हैं ना, चैट बॉक्स के अंदर 1 to 1 टाइप करें। जस्ट प्रेस 1 to 1 इन दी चैट बॉक्स, जो मेरे से 1 to 1 करना चाहते हैं। मेरी ये जो है आपके साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए एक टाइम स्लॉट सेट करेगी, तो आप मुझसे 1 to 1 मीटिंग कर लेना। तो जो लोग मेरे से 1 to 1 करना चाहते हैं, आज के वेबिनार के अंदर कुछ रह गया समझने में, आज के वेबिनार के अंदर कुछ आपको लगता है कि और चाहिए, कुछ कस्टमाइज आपकी प्रॉब्लम है, चाहे आप जैसे ऑनलाइन के सब्सक्राइबर हैं तो भी, अगर नहीं है तो भी 1 to 1 यहां पर करो। क्योंकि आज ना आपने 5 बजे आकर एक स्पेशल स्पेशल ब्रेक किया है अपने पैटर्न को। कुछ लोग तो रेगुलरली आ रहे हैं, उन्होंने अपने पैटर्न को मेंटेन किया है। और जिन्होंने अपने पैटर्न को मेंटेन किया है, आई एम ट्रूली थैंकफुल टू यू, ट्रूली 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 थैंकफुल टू यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन। आपकी कंपनी कैश रिच होती है ना, आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल होती है ना, तो समझ लीजिए पूरी सोसाइटी का, पूरी ह्यूमैनिटी का कल्याण हो रहा है। तो जो लोग मुझसे 1 to 1 करना चाह रहे हैं वो 1 to 1 चैट बॉक्स में टाइप करें। और जिसने कोई क्वेश्चन पूछना है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा, 1 to 1 लिखने में ना हेजिटेट मत किया करो, वो मेरी सिरदर्दी है कि मैंने कैसे टाइम निकालना है। आपने अगर सुबह 5 बजे टाइम निकाला है तो मैं निकालूंगा ना आपके साथ में टाइम। मैं किस तरह से वर्कआउट करूंगा ताकि आपकी पर्सनलाइज प्रॉब्लम सोल्व हो सके, आपका वो कस्टमाइज क्वेश्चन सोल्व हो सके। तो अभी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर बढ़ रहा हूं। तो आई एम ट्रूली थैंकफुल टू एवरीबडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। आप ना ऑसम हो, अमेजिंग हो, कमाल हो। तो जिस जो जो इस तरह से आप ना आप जो पार्टिसिपेट करते हो, यस।
Yes, 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 yes. Thank you, thank you. Truly thankful to you for your participation. For you, this session is complete. और जिनके कोई क्वेश्चन है मैं उनको आंसर कर देता हूँ. एक क्वेश्चन आया है, where to invest cash reserve as FD interest rate is lower than bank. JSC ऑनलाइन के ऊपर ना मयंक जी मैंने एक सेशन डाला हुआ है जिसके अंदर मैंने बताया है कि पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होते हैं. पैसे जो है ना आपकी जेब में 2500 रुपए पड़े हुए हैं. इसके अलावा आपकी अलमारी में पैसे भी रख सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया, इसके अलावा म्यूचुअल फंड की सिप जा रही है, इसके अलावा आपका इंडेक्स फंड के अंदर पैसा भी जा रहा है, इसके अलावा आपने शेयर्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इसके अलावा रियल एस्टेट के अंदर दो तरह की प्रॉपर्टी है. एक प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल, एक है कमर्शियल, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो. इसके अलावा वेयर हाउस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. इसके अलावा गोल्ड के अंदर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो. इसके अलावा ज्वेलरी के साथ ज्वेलर से टाई अप करते हुए किस तरह से आपने इन्वेस्ट करना है उसके अंदर करेंगे. फिर एक लेवल नेक्स्ट जाते हुए हम प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हुए प्राइवेट इक्विटी अपना फंड क्रिएट कर सकते हैं. इससे एक लेवल और आगे जाते हुए हम एक कार्टेल क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ पीपल कलेक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं अंडर द लीगल प्रोविजन. इससे नेक्स्ट स्टेप जाते हुए हम एक एनबीएफसी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं. इससे और नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए आर यू लाइकिंग इट, आर यू लाइकिंग इट, पूरी की पूरी साइंस है इसके पीछे. तो यानी कि हमें अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% रिटेल इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर भेजा, 25% हमने इंडेक्स फंड में भेजा, 25% हमने सेफ इन्वेस्टमेंट के अंदर भेजा. तो यानी कि सेफ इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और एफडी की इन्वेस्टमेंट, ये इंडेक्स फंड की इन्वेस्टमेंट, ये सारा का सारा. तो विनय जैन जी आपके मैं आंसर करूंगा कैसे, आपको ना 1 to 1 के अंदर आंसर करूंगा. आप मुझसे ना 1 to 1 में क्वेश्चन पूछना कि जगमोहन मुझे वो चार्ट दिखा, भाई वो चार्ट दिखा जिसके अंदर लिखा हुआ है कहां कहां कितना पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए. ये इन्वेस्टमेंट के अंदर पाइपलाइन का कंसेप्ट क्या है विनय जी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा. इसके अलावा आपका जो भी सवाल है ना आंसर कर देंगे आपको. देखो 20 साल से और मैं कर क्या रहा हूं, ये सारे के सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए जो मैं काम कर रहा था पिछले 20 साल के अंदर, मुझे लगा है नहीं सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के पास ये इंफॉर्मेशन, मेरी जिंदगी इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट को ही सेवा करने के लिए थोड़ी निकल जाएगी. मुझे तो अपने भाइयों के साथ स्टैंड करना है जो एमएसएमई और जो ग्रो कर रहे हैं, जो नेक्स्ट लेवल पे कॉर्पोरेट बनना चाहते हैं. आई एम स्टैंडिंग विद यू एट एवरी मोमेंट. आप हर सैटरडे 5 AM में आते रहो और लोगों को इंकरेज करो, वो भी 5 AM के अंदर आते रहे, मेरे से 1 to 1 करो. ये ना एक अभियान है, ये मिशन है, ये क्रांति है जिसके अंदर ये कैश फ्लो की मास्टरी ना 1 मिलियन बिजनेस 2021 तक पहुंचा देनी है. आपको मेरा साथ देना है उसके अंदर. एंड ट्रूली थैंकफुल टू एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे. अमित जी ये जो एनर्जी आती है ना आपके प्यार से ही आती है, ये आपका प्यार है, आपका लव है जिसकी वजह से एनर्जी आ रही है. तो बाय बाय एवरीवन, एवरीबॉडी. Thank you so much for participating today and have a great weekend. फिर मिलेंगे next Saturday. Bye.